अध्याय 21 लानत प्यार। मिस जून 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 फिर आप यहाँ हैं। ली सुन का दिल फिर से तेजी से धड़कता है। उसके सामने वाला व्यक्ति वह था जिसे वह पसंद करता था। कौन उसके दिल को धड़कन से रोक सकता है? इस समय जून वाई ने अभी भी उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी। उसकी बाहों को मुड़ा हुआ था और उसकी हर मुस्कान और हर समय एक बौद्धिक आभा को उकसाया। यह एक आश्चर्य है कि फूल पानी की मदद से खिलते हैं और पानी इसकी हड्डियां बन जाता है और जैद इसकी त्वचा बन जाता है। इस दृश्य को देखकर लीजन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल में ऐसा सोचता है। लेकिन उन्होंने इसे सीधे कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह चिंतित थे कि वह उस रिश्ते को नष्ट कर देंगे जो उन्होंने निर्माण करने के लिए इतनी मेहनत की थी। अनियंत्रित प्रेम एक ऐसी दर्दनाक चीज है। लीजान के स्तब्ध लुक को देखकर जून या धीरे से मुस्कुराया। क्या चल रहा है? राष्ट्रपति ली मोहित हैं, तो क्या हम बाद में नीलामी आयोजित करने की योजना नहीं बना रहे हैं? इस समय लीजान तुरंत जाग गया। वह इतना असभ्य कैसे हो सकता है? ये वास्तव में गलत था। लीजान के चेहरे ने एक बार फिर 1 महीने के लिए उस मुस्कान को दिखाया जो उसने अभ्यास किया था। वह धीरे धीरे जून वाई पर आया और कहा, मुझे खेद है कि आपको शर्मिंदा होने के लिए, मिस जून वाई। यह नीलामी निश्चित रूप से ट्रैवलर्स एलायंस को निराश नहीं करेगी। इस बार अगर मिस जून को कुछ पसंद है तो बस मुझे बताओ और यह हमारी दोस्ती की गवाही होगी। इसके बारे में कैसे? ये कहने के लिए लीजान के सभी साहस का समय लगा। अपने प्रियजनों को उपहार देते समय उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ा। यदि दूसरी पार्टी मना कर देती है तो ली एक्सन निश्चित रूप से एमओ होगा। इस समय उनके शरीर में सिस्टम ने भी विरोध किया। डिंग, क्या नरक! ली एक्सन, क्या आप अपने दिमाग से बाहर हैं? आपने उन चीजों को इकट्ठा करने में लंबा समय बिताया। आपका किरदार ली बोपी कहाँ गया था? क्या ये जून हाँ जहरीला है? वह अभी तक आपकी प्रेमिका नहीं है। सावधान रहें कि वह आपको मछली के रूप में रख सकती है। दुर्भाग्य से लीजान ने चुनिंदा रूप से सिस्टम के विरोध को नजरअंदाज कर दिया और यहाँ तक कि उदासीनता से भी जवाब दिया। सिस्टम, ये प्यार है, आपको समझ में नहीं आता है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनके शरीर में अज्ञात वस्तु लगातार हिलने लगी। मुझे नहीं पता कि क्या ये था, क्योंकि वह गुस्से में था। एफ तारांकन के मैं प्यार नहीं समझता। अपने पहले प्यार के बारे में सोचते हुए मुझे भी लगा कि मुझे प्यार मिला है, लेकिन कौन जानता था वह वास्तव में एक आदमी है। इस तरह की सजा के लायक मैंने पृथ्वी पर क्या किया है? विज्ञापन, मैंने आखिरकार अपने दिल की धड़कन कर दी, लेकिन उसने मुझे पूरी तरह से खो दिया। वो वावा। उन्होंने इस संदेश को नहीं फैलाया, इसलिए लीजान को इसके बारे में या तो पता नहीं था। लीजान ने केवल ये सोचा था कि सिस्टम प्यार को समझने लगा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि गरीब प्रणाली पहले से ही प्यार से पूरी तरह से आहत थी। पहले प्यार से लेकर आखिरी प्यार तक ये हमेशा इस तरह है। हालांकि ली सुन ने ऐसी अच्छी परिस्थितियों की पेशकश की, जुनिया भी इसके लिए सहमत होना चाहता था, क्योंकि अबिस अब बहुत गरीब है, इसलिए उसे यथासंभव बचत करनी चाहिए। वह न केवल मुख्य कमांडर हैं, बल्कि लॉजिस्टिक्स की निदेशक भी हैं। लेकिन ये संभव नहीं है। जून वाई का वर्तमान व्यक्तित्व ब्रह्मांड में एक अत्यंत शक्तिशाली बल है, टाइम ट्रैवलर्स एलायंस के क्रय अधिकारी, और यहाँ तक कि उसकी पृष्ठभूमि भी बेहद भयानक है। ये लानत ट्रैक। जून हाँ ने ऐसा सोचा। ली एक्सन की दलील वाली आंखों को देखते हुए जून ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं है राष्ट्रपति ली। अगर ऐसा होता तो लोग नहीं कहेंगे कि मैंने पीछे का दरवाजा लिया। ये सुनकर ली सुन अनिवार्य रूप से बहुत उदास हो गया, लेकिन जूनिया ने इस तरह के अच्छे अवसर को जाने देने का इरादा नहीं किया। जून वाई ली एक्सन के सामने धीरे से आया, ली एक्सन से 30 सेंटीमीटर से कम दूर, और उसके शरीर से खुशबू पहले से ही ली एक्सन के मुंह और नाक में प्रवेश कर रही थी। हर बार जब वह करीब हो जाता है तो लीजुन ने अपनी लार को अनियंत्रित रूप से निगल लिया। उसका पूरा शरीर खुश, शर्मीली और यहाँ तक कि थोड़ा सा उम्मीद कर रहा था। तब उसने जून को अपने बाएं हाथ में 2 महान सिद्धांतों को पकड़े हुए देखा। उसकी दाहिनी तर्जनी को धीरे से उसकी ठुड्डी पर रखा गया। उसके होंठ थोड़े से भाग गए। हालांकि अगर मुझे एक निश्चित नीलामी आइटम पसंद है, गठबंधन के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ मेरे लिए, मेरा मानना है कि राष्ट्रपति ली इसे कम कीमत पर मुझे बेचने के लिए तैयार होंगे, है ना? राष्ट्रपति ली, आपको मेरे विनम्र अनुरोध के लिए सहमत होने के लिए तैयार होना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। बोलते समय जून या पीच ब्लॉसम की आंखें ली एक्सन को चिंगारी भेजती रही और उसके हाथों में गरीब ली एक्सन खेला जा रहा था। हाँ, ये बात है, कम कीमत है। इस समय ली जन ने सोचने की अपनी क्षमता खो दी थी और उनके दिमाग में केवल एक ही विचार था, जो था वह मुझे पसंद करना चाहिए। मैं सब कुछ बेच दूंगा, मुझे उसका समर्थन करना होगा। सिस्टम का उल्लेख भी न करें, यहाँ तक कि अगर जैद सम्राट आता है तो वह इसे रोक नहीं सकता है। मैं कहता हूँ। बाहर के दृश्य को महसूस करते हुए लीजान के शरीर में सिस्टम ने लंबे समय से संघर्ष को छोड़ दिया था और चुप्पी में लीजान की चकित उपस्थिति को देखा था। ओ, तुम मेरे जैसे ही, तुम वापस हो। क्या मैंने खुद को डांटा? विज्ञापन, स्नेही आंखों जैसी कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि दूसरे व्यक्ति को आड़ू खिलने वाली आंखों की एक जोड़ी होती है। ओ, इसे भूल जाओ, यह एक कम कीमत है। कम से कम ये मुफ्त में इसे देने से बेहतर है। मैं वापस ऐसा था, फिर इसे भूल जाओ। अगर मैं बहुत ज्यादा कहता हूँ तो ये सब आंसू है। मैं इसे अब और नहीं ले सकता। मैं थोड़ी देर रोऊंगा। वो वावा, क्या बकवास प्यार है, वे सभी झूठे हैं। जून हुआंग, टीएसके, किस तरह का मास्टर, किस तरह का सिस्टम? आपको क्या लगता है? टोंजी, जिन 2 लोगों ने सब कुछ अंतिम रूप दिया था, वे कमरे से बाहर चले गए, साथ चलते हुए। आप जानते हैं, यहाँ कोई भी लीजान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकता है। भले ही आप 9वें स्तर के मजबूत आदमी हो, आपको एक कदम से पिछड़ना होगा। ये सभी लीजान की वरीयता जून के लिए हैं। ये सभी विवरण हैं। रास्ते में कई लोगों ने भी इस अजीब दृश्य को देखा। आखिरकार इसे देखना मुश्किल नहीं था। जून वाई के पीछे दर्जन या इतने बुरे आदमी बहुत प्रतिष्ठित थे। ये बस अविश्वसनीय है। क्या वह महिला आतंकवादी पृष्ठभूमि के साथ एक है? हाँ, मैंने सुना है कि इसे टाइम ट्रैवलर्स एलायंस कहा जाता है। समय यात्री गठबंधन। क्या आपने इसके बारे में नहीं सुना है? यह सही है, हमने इसके बारे में नहीं सुना है। इसका मतलब है कि हमारा स्तर पर्याप्त नहीं है। वे शायद दुनिया में बड़ी ताकतें हैं, हमें उन्हें उकसाना नहीं चाहिए। ये केवल भयानक है। यहाँ तक कि एक 9वीं रैंक विशेषज्ञ भी ऐसा नहीं कर सकता है। भीड़ लगातार बात कर रही थी और समय यात्रियों के गठबंधन का नाम भी फैल गया था, जिससे कुछ समय के लिए अनगिनत बलों का ध्यान आकर्षित किया गया।
एक अज्ञात शक्तिशाली बल रहस्य और खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। युवा और सुरुचिपूर्ण भीड़ में जू यिन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इस नाम को म्यूट कर सकता था और उसके पीछे काले और सफेद अपूर्णता ने भी अपने विद्यार्थियों को चौड़ा कर दिया। यह पागल महिला है। दूसरी तरफ जियो यान, जो एक क्लोक पहन रहा था जिसने उसके पूरे शरीर को कवर किया, ने भी इस दृश्य को देखा और जब उसने टाइम ट्रेवलर एलायंस का नाम सुना तो उसका शरीर मदद नहीं कर सकता था लेकिन कांपता था। जून वाई और ली एक्सन को देखते हुए जो धीरे धीरे दूर जा रहे थे, उनकी आंखों में एक अकथनीय रूप चमक गया। उसी समय जून वाई की जानकारी भी कई शक्तिशाली बलों को दी गई थी जो इस जगह पर ध्यान दे रहे थे, और यहाँ तक कि इस दुनिया के मूल निवासियों को भी जानकारी मिली। हालांकि अधिकांश लोग गणना करने के लिए किसी भी महान अलौकिक शक्तियों का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करने के लिए उन्हें चेतावनी देने वाले संकट की भावना है। हालांकि हमेशा कुछ लोग होते हैं जो कुशल और साहसी होते हैं। विज्ञापन अध्याय 22 रहस्य जून हाँ द टाइम ट्रेवलर्स एलायंस। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। लाभ की तलाश करने वाली दुनिया में एक अत्यंत शक्तिशाली संप्रदाय में एक राजसी आभा वाले एक व्यक्ति ने ऐसा कहा। जून वाई की अचानक उपस्थिति और गठबंधन के समय के यात्रियों के अचानक उपस्थिति के बारे में उनके दिल में कुछ संदेह था। इस दुनिया में कुछ 9वें स्तर के पावर हाउस में से एक के रूप में वे इस मध्य हजार में लड़ाकू शक्ति की छत है दुनिया। वे इतने अभिमानी होने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से उदासीन काम किया और कुछ ने भी सोचा कि यह ली एक्सन का एक नौटंकी है। जब उन्हें पहली बार स्थापित किया गया था तो उन्हें वांजी नीलामी की हवा मिली और पहले तो उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक साधारण चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। कौन जानता था कि यह वास्तव में कई अन्य दुनिया के लोगों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करेगा, और अब उन सभी को इसे अपने लिए लेने का आग्रह था। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि लड़ाकू शक्ति की तथाकथित छत का ये समूह एक समूह में वहां गया और फिर एक गेंद में पीटा गया और बाहर फेंक दिया गया। जिसने कार्रवाई की वह कोई और नहीं बल्कि अध्यक्ष ली जन था। संकट की लंबी खोई भावना भी सभी के दिल में दिखाई दी। जो व्यक्ति इन 9वें स्तर के योद्धाओं को इस तरह से हरा सकता है, वे केवल 9वें स्तर के ऊपर एक मजबूत व्यक्ति हो सकते हैं। शायद यह एक वास्तविक वर्जना है। खोए हुए चेहरे के बाद वे स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देंगे। चूंकि खुला दृष्टिकोण काम नहीं करता है, वे गुप्त रणनीति का सहारा लेंगे। हाँ, ली एक्सन, भले ही आप मजबूत हों, तो क्या मुझे विश्वास नहीं है कि जून हाँ उतना ही डरावना है। जब मैं इस महिला को पकड़ लेता हूँ तो मैं आपके लिए कब्जा करना आसान बनाऊंगा। उद्धरण चिन्ह आदमी ने पहले से ही अपना हाथ फैला दिया था। जून वाई नामक महिला की उत्पत्ति का ध्यान से पता लगाने के लिए तैयार था। अंधेरे में संकट की भावना के लिए क्या मजाक है। 9वां स्तर एक अस्तित्व है जो समय की लंबी नदी में एक निशान छोड़ सकता है। जब तक निशान अमर है वह अमर हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि यह केवल धक्का देकर गायब हो गया? वह कैसे संभव है? मुझे लापरवाही से देखो। बूम, एक मशरूम बादल तुरंत संप्रदाय के पीछे के पहाड़ से उठ गया और फिर पूरे संप्रदाय को प्रभावित करते हुए फैलने लगा। पूरे मध्य हजार दुनिया मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन कांपती थी, और एक पल के लिए लोग घबराहट में थे। क्या हुआ? क्या यह विदेशी दुश्मनों द्वारा आक्रमण है? नहीं, यह नहीं है। महान आतंक की गणना किसने की? देखो, वह कौशान संप्रदाय है। क्या बहुत बड़ा मशरूम बादल है? विज्ञापन मध्य हजार दुनिया में बदलावों ने भी अन्य 9वें स्तर के स्वामी का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें और भी अधिक भयभीत किया। बतख, लाओ शान का निशान चला गया है। अरे क्या नरक, लाओ शान ने कुछ बेवकूफ बनाया। यह नहीं हो सकता कि जून वाई नाम की महिला। संकट की भावना वास्तव में डरावनी है। शांति में आराम करो लाओ शान। हमारे लिए खानों के माध्यम से वेडिंग के लिए धन्यवाद। निश्चित रूप से ली जान के आसपास कोई सरल वर्ण नहीं है। खैर, थंडर को फैलने के लिए धन्यवाद। ट्रांसमीटर एलायंस को नाराज नहीं होना चाहिए। लाओ शान, मैंने बस इसे धक्का दिया और यह हो गया था। कौशान संप्रदाय में बदलाव ने 10,000 दुनिया की नीलामी में सभी का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन यहाँ के अधिकांश लोग अन्य दुनिया के थे, इसलिए उन्हें ज्यादा परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि अगर दुनिया अचानक फट गई तो इसका उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। वे दूसरों को लूटने के लिए स्थिति का लाभ भी उठा सकते हैं। ली एक्सन, जो पहले से ही सुप्रीम रूम में आ चुके थे, भी थोड़ा स्तब्ध थे। आभा जो बस फट गई, स्पष्ट रूप से एक 9वें स्तर की खेती करने वाला था, लेकिन यह आत्मविनाश की तरह क्यों महसूस हुआ? खैर, मुझे कुछ उपकरण लेने जाना है। जून या, जो उत्तम जानवर के चमड़े के सोफे पर बैठे थे, धीरे से मुस्कुराए। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि अभी शोर से क्या हुआ था। एक आदमी जो स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई को नहीं जानता है, वह मेरे रसातल की महानता को कैसे जानता है? जून या की शांत अभिव्यक्ति को देखकर ली एक्सन ने खुद को म्यूट कर दिया। जैसा कि मिस जून वाई से उम्मीद थी, जब वह एक शक्तिशाली परिवार से आती है तो वह अलग होती है। वैसे क्या उसके माता पिता मुझे नीलामी चलाने के लिए नापसंद करेंगे? क्या हमें पहले से डेकियनशीजिए जाना चाहिए और एक घर या कुछ खरीदना चाहिए? हम उन्हें एक बुरा पहला प्रभाव नहीं दे सकते। उद्धरण चिन्ह अनजाने में ली जान के विचार भटक गए थे। इस समय नीलामी कर्मचारी आया, दरवाजे पर खड़ा हो गया और चिल्लाया सम्मान से, राष्ट्रपति, नीलामी शुरू होने वाली है, कृपया आगे बढ़ें और कार्यभार संभालें। ये सुनकर ली जान ने भी जवाब दिया, ठीक है, मिल गया। फिर वह घूम गया और जून को कहा, मिस जून, हाँ मैं पहले जाऊंगा। यदि आप इस बार कोई आइटम पसंद करते हैं तो बस एक प्रस्ताव बनाएं और मैं इसके लिए भुगतान करूंगा। ये कहने के बाद ली जान ने जून वाई को मनाने के लिए समय नहीं दिया और हवा की तरह कमरे से बाहर भाग गया। विज्ञापन खैर, उदार पुरुष लड़कियों के साथ सबसे लोकप्रिय हैं। ये लव मैनुअल में भी लिखा गया है, जिसे ली एक्सन ने गुप्त रूप से चेक किया था। मैंने सुना कि यह सिस्टम द्वारा प्रकाशित किया गया था, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ली एक्सन को छोड़ते हुए देखकर जून वाई एक पल के लिए दम रह गया और फिर उसकी आंखों में एक चालाक लुक चमक गया। यही आपने कहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक ताकतें दृश्य में शामिल होने लगी, यहाँ तक कि उन 9वें स्तर के योद्धाओं ने भी जो पहले लाओशान के स्मरण के लिए आए थे। इस बार कई निजी कमरे खोले गए हैं, लेकिन केवल एक सर्वोच्च निजी कमरा है जो एक विवरण भी है। भीड़ में हर कोई अपनी आंखों में बदल रहा था। शायद इस बार अधिक घात की घटनाएं होंगी। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ एक डराने वाली उपस्थिति के साथ चारों ओर देखा गया। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। क्या आपने छोटी दुनिया से बच्चे को देखा है? उसके पीछे के गार्ड ने तुरंत जवाब दिया, मास्टर, उसकी उपस्थिति है, लेकिन सटीक स्थान अज्ञात है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ सब कुछ राष्ट्रपति ली द्वारा अलग किया गया है। ये सुनकर परिवार के प्रमुख ने भी अपने आप को नियंत्रित किया।
आखिरकार गेट पर ऐसे लोग लटके हुए थे जो उससे ज्यादा मजबूत थे। मौत कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां लटका दिया जाना बेहद शर्मनाक होगा। कोई भी अचानक नहीं बताया जाना चाहता है। अरे क्या ये किसी का इतना छोटा नहीं है? उस शर्मनाक दृश्य के बारे में सोचकर परिवार का मुखिया अपनी सीट पर आ गया और सीधा बैठ गया। बाकी लोगों के लिए भी यही सच था। अनगिनत सेनाएं अभी भी इस समय नीचे स्थल पर थीं और जो थोड़े धनी थे वे निजी कमरे खरीदे। अंडरवर्ल्ड से जूयिन उनमें से एक है। हालांकि अंडरवर्ल्ड अब पर्याप्त मजबूत नहीं है, लेकिन यह अपनी स्थिति नहीं खो सकता है। इस बार कुल मिलाकर 10 निजी कमरे हैं, लेकिन वे इस बार नायक नहीं हैं। सभी की नजर वहां पर सर्वोच्च निजी कमरे में है, क्योंकि वहां कोई है जो 9वें स्तर के मजबूत व्यक्ति के पतन का कारण बन सकता है। जैसा कि अपेक्षित था, कौशान संप्रदाय के बारे में खबर फैल गई। आखिरकार उनके शत्रुतापूर्ण ताकतें सभी को अपने कौशान संप्रदाय नेता की मूर्खता बताने के लिए तैयार थीं। यहाँ तक कि कौशान संप्रदाय के वे शिष्य जो बाहर बिखरे हुए थे, उन्होंने बिना किसी अपवाद के अपनी संप्रदाय की वर्दी को उतार दिया। जब पेड़ गिरता है तो बंदर बिखरे हुए हैं। आखिरकार कोई भी बाहर नहीं मारा जाना चाहता है और पृष्ठभूमि के बिना शिष्यों को दूसरों की नजर में लोकप्रिय माना जाता है। जैसा कि सभी ने एक के बाद एक कार्यक्रम स्थल में प्रवेश किया, नीलामी शुरू होने वाली थी। आयोजन स्थल के सामने नीलामीकर्ता धीरे धीरे मंच से बढ़ गया, अपने साथ पहली नीलामी आइटम लाया। भीड़ भाड़ वाले दर्शकों को देखते हुए नीलामीकर्ता भी बहुत खुश था, क्योंकि इस बार वह जो आयोग प्राप्त कर सकता था वह निश्चित रूप से पिछली बार की तुलना में अधिक होगा। विज्ञापन अध्याय 23 पानी की तरह पैसा खर्च करना। प्रिय मेहमान, सभी क्षेत्रों की हमारी दूसरी नीलामी में आपका स्वागत है। यह नीलामी निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। आगे की हलचल के बिना आइए पहली नीलामी आइटम पर एक नजर डालें। जैसा कि नीलामीकर्ता ने अपना हाथ लहराया, एक रिसेप्शनिस्ट ने एक उच्च स्लिट चोंगसम पहने हुए एक बेहद उत्तम बॉक्स को लाया। उस रोमांचक दृश्य को देखते हुए दर्शकों में अनगिनत लोग जो अपने पुरुष हार्मोन को रखने के लिए कहीं नहीं थे, वे कड़ी मेशस कर रहे थे। ये भी दर्शकों की भावनाओं को जुटाने का एक अच्छा तरीका है, और अक्सर यह जितना अधिक होता है उतना ही अधिक वे खर्च करने के लिए तैयार होंगे। धन ये देखते हुए कि आयोजन स्थल में माहौल लगभग सही था, नीलामीकर्ता ने सीधे रिसेप्शनिस्ट के हाथ में बॉक्स खोला। अंदर 2 अज्ञात क्रिस्टल पड़े थे। प्रकाश के नीचे और उच्च विभाजित चोंगसम की पृष्ठभूमि के खिलाफ क्रिस्टल बेहद रहस्यमय और सुंदर लग रहे थे। इस समय नीलामीकर्ता ने भी बात की। ये पहली नीलामी आइटम कुछ विशेष मेहमानों के लिए तैयार है और इसे सुपर पावर गिफ्ट पैक कहा जाता है। यद्यपि उन सभी में कुछ मामूली खामियां हैं, वे कुछ मेहमानों पर एक चमत्कारी भूमिका निभा सकते हैं। इसमें अदृश्यता और स्लाइडिंग के कौशल शामिल हैं। हमारे एसोसिएशन द्वारा पहचाने जाने के बाद यहाँ तक कि एक तीसरे स्तर के स्ट्रॉन्गमैन को भी अदृश्य होने के बाद पता लगाना मुश्किल होगा। हालांकि थोड़ी शारीरिक प्रतिक्रिया होगी। स्लाइडिंग टैकल किसी भी प्रभावित कारकों को अनदेखा करता है। आप अपनी इच्छानुसार किसी भी स्लाइडिंग टैकल का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपके तारांकन भी, लेकिन आपके पैरों में कुछ मामूली समस्याएं हो सकती हैं। शुरुआती मूल्य 200 मूल्य अंक है और प्रत्येक बोली वृद्धि 50 मूल्य अंक से कम नहीं होनी चाहिए। जैसा कि नीलामीकर्ता ने बोलना समाप्त कर दिया, कई लोग मदद नहीं कर सकते थे लेकिन बोली लगाते थे। बहुत से लोगों ने केवल इसका अच्छा पक्ष सुना और साइड इफेक्ट्स के लिए उन्होंने उन्हें अनदेखा करने के लिए चुना। जून या जो निजी कमरे में बैठे थे दंग रह गए। तथाकथित महाशक्तियों को देखते हुए वह मदद नहीं कर सकती, लेकिन एक महाशक्ति विक्रेता के बारे में सोचती है। दूसरी तरफ जूयिन ने उसी तरह महसूस किया। जब उन्होंने उन कष्टप्रद दुष्प्रभावों के बारे में सोचा तो जूयिन ने आंखें बंद करने के लिए चुना। भीड़ के बीच एंस भी एक पल के लिए दंग रह गया। ये तियांग की महाशक्ति नहीं है। एंस समा, आपने क्या कहा? उसके बगल में अल्बेडो ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन एज ने सिर्फ ये संकेत देने के लिए अपना सिर हिला दिया कि यह कुछ भी नहीं था। लेकिन अन्य लोग यह नहीं जानते हैं और उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्होंने एक सौदा किया है। मुझे 300 मूल्य अंक, कितना हास्यास्पद है। यह इतना सस्ता कैसे हो सकता है अगर यह तीसरे स्तर के विशेषज्ञ द्वारा अवांछनीय हो सकता है। मैं आपको 400 दूंगा। गरीब कमीनों का एक गुच्छा हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता है। गीत गठबंधन 500 मूल्य अंक। विज्ञापन धिक्कार है, ये फिर से है। ठीक है, तुम जीत गए। मिंग 600 मूल्य अंक। 700 धीरे धीरे मूल्य बिंदु को 1000 तक बुलाया गया था, लेकिन किसी ने भी इस समय कीमत बढ़ाना जारी नहीं रखा, क्योंकि यह सब के बाद एक आदर्श क्षमता नहीं थी। हम शुरुआती कीमत से कुछ सुराग प्राप्त कर सकते हैं। निंग तियान, जो भीड़ के पीछे छिपा हुआ था, लगभग इतना हंस रहा था कि उसका चेहरा टूट गया। अरे मैं अमीर हूँ। अंत में सुपर पावर गिफ्ट पैकेज एक आदमी के हाथों में गिर गया और वह आदमी एक अपंग था। ये केवल कहा जा सकता है कि वे एक आदर्श मैच थे। आदमी को उपहार पैकेज मिलने के बाद उसने तुरंत क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। दोनों बलों ने जल्दी से उसके शरीर में प्रवेश किया। एक पल के बाद वह समझ गया कि तथाकथित दुष्प्रभाव क्या थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास अब कोई पैर नहीं है, इसलिए वह सब कुछ बेच देगा जो उसे जीवित रहना होगा। धिक्कार है टाइगर, मैं तुम्हें इस बार स्लाइडिंग के बिना मारने जा रहा हूँ। यदि आप मेरे पैरों को खाने की हिम्मत करते हैं तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा और आपके साथ गड़बड़ कर दूंगा। मैं नहीं चल सकता, इसलिए मैं केवल स्लाइड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे गोज नहीं मिला या दस्त नहीं है। उद्धरण चिन्ह। किसी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन आक्रोश को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। जल्द ही दूसरी नीलामी आइटम को रिसेप्शनिस्ट द्वारा लाया गया था और यह एक बहुत से लोगों को आकर्षित करने की संभावना थी। यहाँ तक कि कई निजी कमरों के लोगों ने अपना ध्यान आकर्षित किया। नीलामीकर्ता ने भी इस नीलामी की वस्तु को पेश करना शुरू कर दिया। प्रिय मेहमान, दूसरी नीलामी आइटम कुछ ऐसा है जो सीधे आपकी ताकत को बढ़ा सकता है। 5वीं कक्षा के अमृत। ये गोली हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा संयोग से प्राप्त की गई थी जब वह एक छोटी सी दुनिया से गुजरा था। यह मूल रूप से एक अपरिपक्व 5वें स्तर के अमृत था और इसका प्रभाव केवल एक चौथे स्तर के खेती करने वाले को 5वें के माध्यम से तोड़ने का एक निश्चित मौका दे सकता था। स्तर हालांकि राष्ट्रपति द्वारा परिष्कृत किए जाने के बाद यह एक आदर्श 5वें स्तर के अमृत में बदल गया है, जो ये सुनिश्चित कर सकता है कि सभी चौथे स्तर के योद्धा पूरी तरह से 5वें स्तर में बदल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आगे की हलचल के बिना शुरुआती मूल्य 4000 मूल्य अंक है और प्रत्येक बोली वृद्धि 500 मूल्य बिंदुओं से कम नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से चीजें जो सीधे किसी की ताकत में सुधार कर सकती हैं, सबसे आकर्षक हैं। ये हथियारों और तकनीकों के आकर्षण के लिए तुलनीय है और 5वें स्तर पर किसी भी छोटी दुनिया में एक पैर जमा सकता है।
विज्ञापन, छोटी 1000 दुनिया के नीचे की दुनिया के लिए। यह एक आयामी कमी है। इससे पहले कि नीचे के लोग बोल सकते, 10 निजी कमरों में से एक अब भी नहीं बैठ सकता है। आत्मा कबीले 5000 मूल्य अंक प्रदान करें। इस कथन ने वास्तव में कई ताकतों को झकझोर दिया, लेकिन इसने बहुत चर्चा की। आत्मा कबीले बहुत परिचित लगता है। वह आदमी गेट पर लटका हुआ है। क्या वह उसी जनजाति से उनके समान है? ओह, वे लोग जो हमेशा हे की तरह हंसते हैं, वास्तव में एक निजी कमरा है। वाह, मैं बहुत ईर्ष्या करता हूँ। हालांकि कुछ लोग बोली लगाने से डरते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य निजी कमरे उनसे डरते हैं। इस समय किसी अन्य निजी कमरे में किसी ने बात की। हाँ, आत्मा कबीले, आप बहुत अभिमानी हैं। प्राचीन कबीले ने 6000 मूल्य अंक की पेशकश की। अब नीचे के लोग गोली के लिए भी कम इच्छुक थे, क्योंकि वे एक गोली के लिए मौत से नहीं लड़ना चाहते थे। इसके अलावा नीचे दिए गए कुछ बल निजी कमरे खरीदने के लिए राजधानी के बिना नहीं है। वे सिर्फ ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते हैं। एक गोली केवल एक 5वें स्तर के स्ट्रॉन्गमैन बना सकती है, जो कई बलों के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है। इसलिए इसे जाने देना बेहतर है। इस समय सोल कबीले के निजी कमरे में एक सफेद बागे में एक आदमी कोमल और सुरुचिपूर्ण लग रहा था। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वह आत्मा कबीले के पितृसत्ता सम्राट हुनतियान थे। वह जिस सफेद बागे को पहनता है, उससे मूर्ख मत बनो। वह वास्तव में एक निर्दयी, सतर्क व्यक्ति है, जो वह जो चाहता है उसे पाने के लिए कुछ भी करेगा। गेट पर लटकने वाला व्यक्ति अपनी आज्ञा के तहत सोल पैलेस का एक छोटा सा अभिभावक था। बस उसे लटकने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मर जाता है। जब उसने प्राचीन कबीले का नाम सुना तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कह सकता था, क्या प्राचीन कबीले के लोग भी आते हैं? मुझे नहीं पता कि गु युआन आ गया है या नहीं। उस छोटी सी दुनिया में एकमात्र व्यक्ति के रूप में जो उसके साथ लड़ सकता है, सम्राट हुनतियान गु युआन के लिए बहुत महत्व देता है। जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, प्राचीन कबीले के निजी कमरे में गु युआन भी अपने आसपास के परिवर्तनों पर ध्यान दे रहे थे। वह आत्मा कबीले की उपस्थिति के बारे में भी बहुत सतर्क था। उसके आसपास शक्तिशाली प्राचीन जनजातियों का एक समूह है। आखिरकार वे नहीं जानते कि क्या वे घात लगाएंगे और मारे जाएंगे। ये 10,000 की दुनिया है, उनकी ताकत वास्तव में कुछ भी नहीं है। विज्ञापन, अध्याय 24, बोली प्रतियोगिता। दुपो दुनिया एक छोटी सी दुनिया है जो लगातार कमजोर हो रही है। यहाँ तक कि मजबूत नींव वाली कई बड़ी दुनिया में इसे चुनौती देने का आत्मविश्वास है। इस दुनिया की वर्तमान छत के रूप में तथाकथित आत्मा सम्राट और गु युआन 5वें स्तर से केवल एक कदम दूर हैं। हालांकि दुनिया के भीतर बाधाओं से फंसे वे अपने पूरे जीवन में उस दायरे को तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। और अब एक गोली है जो उन्हें 5वें स्तर तक पूरी तरह से तोड़ने की अनुमति दे सकती है। वे इसे कैसे जाने दे सकते हैं? तब आत्मा कबीले 7000 मूल्य अंक, प्राचीन कबीले 8000 मूल्य अंक, आत्मा कबीले 9000 मूल्य अंक। दोनों पक्षों ने लगातार कीमतों की बोली लगाना शुरू कर दिया और प्रतियोगिता की तीव्रता ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या ली एकसुन ने किसी को मदद करने के लिए काम पर रखा था। उन्हें समझ नहीं आया कि यह गोली क्या दर्शाती है। डॉपो दुनिया में जो कोई भी 5वें स्तर के माध्यम से टूट सकता है वह हावी हो सकता है। दुनिया मेरे सिर पर एक विश्व चेतना के दबाव के अलावा बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। जल्द ही अन्य अब भी नहीं बैठ सकते थे। यह असंख्य दुनिया थी और सभी को उन्हें चेहरा नहीं देना था। सबसे बुरा जो हो सकता है वह एक लड़ाई थी। सोल कबीले, प्राचीन कबीले, पेटीएम, डाकिन 15,000 मूल्य अंक प्रदान करते हैं। एक अन्य निजी कमरे ने एक कदम उठाया और यह पिछली बार से ही एक ही डिकिन था, फिर भी अभिमानी के रूप में। अब आयोजन स्थल की सभी ताकतें सिर्फ बाघों के बीच लड़ाई को देखते हुए पहाड़ पर बैठी हैं। वे इस गड़बड़ में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें यकीन है कि बाद में अधिक अच्छा सामान होगा। इस तरह की गोली के लिए कई निजी कमरों द्वारा घात लगाने का जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि अपेक्षित था, डाकिन की प्रविष्टि ने स्थिति को और भी अधिक अराजक बना दिया, लेकिन वे सभी प्राचीन कबीले और आत्मा कबीले की 5वें स्तर के लिए इच्छा को कम करके आंका। जल्द ही वे बोली लगाना जारी रखते थे और कुछ समय के लिए कीमत 20,000 मूल्य अंक तक पहुंच गई। इस बिंदु पर आत्मा कबीले और प्राचीन कबीले एक ही समय में रुक गए। उन्हें बाद की नीलामी पर भी विचार करना होगा और बहुत दूर नहीं जा सकते। उस कष्टप्रद आदमी के हाथों की तुलना में डेकिन के हाथों में गिरना बेहतर है। ये सम्राट हुनतियान और गु युआन का सामान्य विचार है। जब तक दूसरी पार्टी को नहीं मिलता है तब तक ये ठीक है। ये दोनों के बीच एकमात्र मौन समझ भी है। ठीक उसी तरह 5वें स्तर के अमृत को भी डिकिन के निजी कमरे में पहुंचाया गया था। केवल दूसरी नीलामी आइटम ने 3 निजी कमरों से एक हाथापाई को आकर्षित किया। कोई कल्पना कर सकता है कि प्रतियोगिता बाद में कितनी भयंकर होगी। विज्ञापन, पर्दे के पीछे ली जुन एक सोफे पर झुक रहा था, ध्यान से आने वाले मूल्य बिंदुओं को संवेदन कर रहा था। उसी समय उन्होंने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अपने बगल में बैंगनी सोने के बालों के साथ देखा और लापरवाही से कहा, झूकुन, क्या आपने इसके बारे में सोचा है? हाँ, यह मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति झूकुन है, जो झगड़े की दुनिया में तुष प्राचीन सम्राट के महल में फंस गए थे और उन्हें एक गार्ड जानवर बनना था। तथाकथित 5वीं कक्षा के अमृत इंपीरियल ग्रेड भ्रूण अमृत है। ली जन के शब्दों को सुनकर झूकुन उस समय के दृश्यों को याद नहीं कर सकता था। ये सुबह की धूप थी। यह ऊब रूप से सो रहा था जब यह अचानक संकट की भावना महसूस करता था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक व्यक्ति ने उसे अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ देखा। इससे पहले कि वह कुछ भी कह पाता, आदमी ने उसका गला पकड़ लिया और उससे कहा, मैं यहाँ कुछ लेने के लिए हूँ। आपको इसके साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हम उसे जवाब देने का मौका दिए बिना आदमी ने उसे अंदर खींच लिया और गोली को ले लिया। गोली ने आधे रास्ते के माध्यम से विरोध करने की कोशिश की, लेकिन चेहरे में थप्पड़ मारा गया और पूरी तरह से एक गोली में बदल गया जो केवल लोगों को मजबूत बना सकता था। और वह व्यक्ति कोई और नहीं था जो उसके सामने ली जन वांजी, नीलामी के राष्ट्रपति ली। अब झूकुन स्वाभाविक रूप से जानता था कि दूसरी पार्टी किस बारे में बात कर रही है। दूसरी पार्टी क्या चाहती थी? पूरे ताइक्सू प्राचीन ड्रैगन कबीले के लिए 10,000 दुनिया की नीलामी का अधीनस्थ बल बन गया था। नीलामी में सुरक्षा के रूप में भी कार्य करते हैं। इस मामले के पेशेवरों और विपक्षों को जानने के बाद झूकुन ने अपने गर्वित सिर को नीचे कर दिया और एक घुटने पर घुटने टेक दिए। फिर उसने उसके सामने एक कर्मचारी पंजीकरण फॉर्म देखा। जब तक उन्होंने अपने नाम पर हस्ताक्षर किए, वह तब से वांजी नीलामी का सदस्य होगा। बहुत ज्यादा सोचे बिना झूकुन ने हस्ताक्षर किए। आखिरकार उन्होंने 10,000 दुनिया की नीलामी की शक्ति देखी थी। उस दुनिया में कोई भविष्य नहीं होने के बजाय जल्द से जल्द दूसरों पर भरोसा करना बेहतर
होगा। जू कुन को अपने नाम पर हस्ताक्षर करते हुए ली एक्सन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। ठीक है, यह सही है। एक आदमी जो समय जानता है वह एक नायक है। आपका वेतन हमेशा की तरह भुगतान किया जाएगा। यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको पदोन्नत किया जा सकता है और एक बढ़ा सकते हैं। झू कुन के लिए एक बड़ी तस्वीर पेंट करने के बाद उन्होंने झू कुन को जाने दिया। सुरक्षा मामलों के साथ खुद को परिचित करें और फिर पूरे ताइक्सू प्राचीन ड्रैगन कबीले को एक और दिन यहाँ स्थानांतरित करें। जैसा कि दुनिया की चेतना इसे रोक देगी, अगर यह हिम्मत करती है तो उसे चेहरे पर थप्पड़ मारा जाएगा। जब ली जान केवल एक ही बचा था, उसके शरीर में सिस्टम ने बात की। डिंग, यह आप हैं ली बाओपी। ये बहुत अच्छा है। दुर्भाग्य से सिस्टम फिर से गलत था। सभी में सुन सकता था कि ली एक्सन म्यूटिंग था। विज्ञापन, हे अगर जून वाई ने मुझे आसानी से एक छोटी सी दुनिया में एक बल पर विजय प्राप्त करते हुए देखा तो वह निश्चित रूप से सोचता था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मुझे आशा है कि उसके माता पिता मेरे प्रयासों को देख सकते हैं और उनके पास एक घर और एक कार होगी। इस बिंदु पर ली जन ने बेवजह अपनी लड़ाई की भावना को प्रज्वलित किया और उनके दिमाग में उन्होंने पहले से ही दुनिया को चुना था जहां वह आगे खरीदारी करने जाते थे। इस दृश्य ने शरीर में सिस्टम को भी चौंका दिया। ये सोचा था कि ली एक्सन थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन ये कभी उम्मीद नहीं थी कि ली एक्सन पूरी तरह से गिर गया था। ये बहुत प्यार है। शपथ ग्रहण करने के बाद सिस्टम ने इसे अनदेखा करने के लिए चुना और बस दिखावा किया कि यह इसे नहीं देख सकता है। इस समय तीसरी नीलामी आइटम लाया गया था। यह आभा ने अकेले ही सभी को गिरने के संकट का एहसास कराया। यहाँ तक कि अन्य निजी कमरे जो इस समय चुप रहे थे उन्हें घूर कर देखा गया। 9वें स्तर की आभा, लेकिन यह इतना परिचित क्यों दिखता है? जैसा कि अपेक्षित था, सभी की आंखें नीलामी पर केंद्रित थीं और वे सभी ने अपने पस को कसकर पकड़ लिया। वे इस नीलामी आइटम को प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। नीलामकर्ता ने दर्शकों को सस्पेंस में नहीं रखा, लेकिन सीधे परिचय देना शुरू कर दिया। हर कोई, ये तीसरी नीलामी आइटम आज की नीलामी के अंतिम आइटम के लिए दूसरा है और इसकी उत्पत्ति और भी अधिक असाधारण है। यह एक 9वें स्तर के मजबूत आदमी का अवशेष है और इसमें 9वें स्तर के मजबूत आदमी की उत्पत्ति का एक निशान भी है। इसका नाम है बैकर चाकू। इतना ही नहीं, यह 9वें रैंक स्ट्रॉन्गमैन का निटाल हथियार भी है। लड़ाई के दौरान यह 9वें रैंक स्ट्रॉन्गमैन के फैंटम को अपनी ताकत के 80% के साथ बुला सकता है जब वह जीवित था। हालांकि हर बार इसका उपयोग किया जाता है, मूल कुछ हद तक कम हो जाएगा, लेकिन इसका उपयोग कम से कम 3 बार किया जा सकता है। हर कोई, आपको पता होना चाहिए कि 9वें स्तर के स्ट्रॉन्गमैन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली निटाल हथियार क्या हैं। इसका मतलब है कि आप अगले 9वें स्तर के मजबूत हो सकते हैं। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? शुरुआती मूल्य 20,000 मूल्य अंक है और प्रत्येक बोली 3,000 मूल्य बिंदुओं से कम नहीं हो सकती है। जैसे ही शब्द गिरे, कई लोग चौंक गए क्योंकि इस नीलामी आइटम की शुरुआती कीमत ने पहले ही कई लोगों को हतोत्साहित कर दिया था। लेकिन महंगा होने का एक कारण है। एक 9वीं रैंक पावरहाउस आकाश और सभी दुनिया में खड़े होने का पहला कदम है और एक अस्तित्व है जो समय की लंबी नदी में एक निशान छोड़ सकता है। उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा या इस चीज को खरीदकर धोखा नहीं दिया जाएगा। निजी कमरों में लोगों ने अजीब भाव दिखाए क्योंकि वे उस अवशेष से भी परिचित थे। क्या ये लाओ शान का अवशेष नहीं है? ली एक्सन वास्तव में जल्दी है। विज्ञापन, अध्याय 25 विशेषाधिकार। जब कई निजी कमरों में कई 9वें स्तर के योद्धाओं ने परिचित कोशन चाकू और परिचित आभा को देखा तो उन सभी में बेहद अजीब भाव थे। लाओ शान वास्तव में मृत्यु के बाद शांति से आराम नहीं कर सकते। कई 9वें स्तर के योद्धाओं ने ऐसा सोचा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे बोली छोड़ देंगे। अलग अलग 9वें क्रम के मजबूत लोगों के लिए भले ही केवल मूल का एक निशान बचा हो, यह उनके लिए बहुत लाभ होगा। उच्च स्तर तक टूटने के लिए उन्हें इसे हड़पना होगा। रक्त ब्लेड संप्रदाय 30,000 मूल्य अंक। अंत में एक स्थानीय 9वें स्तर का कल्टीवेटर अब भी नहीं बैठ सकता है। रक्त चाकू संप्रदाय और कोशान संप्रदाय ने हमेशा एक दूसरे को नापसंद किया था। अब जब कोशान संप्रदाय समाप्त हो गया है, अगर रक्त चाकू के संप्रदाय को कोशान चाकू प्राप्त होता है तो उनकी ताकत निश्चित रूप से सुधार होगी। हालांकि अन्य लोग उन्हें इसे प्राप्त नहीं करने देंगे आसानी से। बाउंटी गिल्ड 35,000 मूल्य अंक। भाड़े के गिल्ड 40,000। काली लकड़ी संप्रदाय 50,000। इस दुनिया में शाखाओं की स्थापना करने वाली 2 ताकतों ने भी प्रतियोगिता में शामिल हो गए और वह संप्रदाय जहां एक और स्थानीय 9वें स्तर के स्ट्रॉन्गमैन स्थित थे, ने भी बोली में प्रवेश करना शुरू कर दिया। इस बार प्राचीन कबीले और आत्मा कबीले बेहद शांत लग रहे थे। वे मूर्ख नहीं हैं। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि वे इसे बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं। भले ही वे इसे बर्दाश्त कर सकते हैं, उन्हें डर है कि उनके पास इसे खरीदने के लिए जीवन होगा, लेकिन इसका उपयोग करने के लिए जीवन नहीं। डेकिन के लिए भी यही सच है, जिसने अमृत प्राप्त किया है। इस समय एक कम प्रोफाइल रखना बेहतर है। अब तक अभी भी 3 निजी कमरे हैं जिनमें कोई आंदोलन नहीं है। शायद वे किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। अंत में कीमत 90,000 हो गई थी। इस समय शेष 3 निजी कमरे अब भी नहीं बैठ सकते थे। सैनरन अलायंस 100,000 मूल्य अंक प्रदान करें। जब इस बल का नाम सामने आया तो हर कोई थोड़ा आश्चर्यचकित था, क्योंकि यह सभी दुनिया का एक और संगठन था। बाउंटी गिल्ड और मर्कनरी गिल्ड की तरह वे ब्रह्मांड में सभी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं। यद्यपि यह यहाँ एक छोटी सी शाखा है, इसके पीछे का महत्व असाधारण है। निश्चित रूप से जैसे ही सैनरन अलायंस का नाम सामने आया, स्थानीय 9वें स्तर के प्राणी भी थोड़ा पीछे हट गए। व्यक्तियों का गठबंधन बाउंटी गिल्ड और मर्करी गिल्ड से अलग है। वे बेहद एकजुट हैं, व्यक्तिगत लोगों को भटकने में ले जाते हैं और एक सख्त प्रणाली होती है। उन 2 ताकतों के विपरीत वे लगभग हितों से जुड़े हुए हैं। हालांकि हमेशा ऐसे लोग होंगे जो उसे चेहरा नहीं देते। स्पिरिटवुड होली लैंड 110,000 वैल्यू पॉइंट्स की पेशकश करें। विज्ञापन, जब ये नाम सामने आया तो हर कोई दंग रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई व्यक्ति सैनरन अलायंस को चुनौती देने की हिम्मत करेगा। हालांकि लिंगमू पवित्र भूमि की उत्पत्ति वास्तव में असाधारण है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। वे वास्तव में सैनरन लीग को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। हे हालांकि आत्मा की लकड़ी की पवित्र भूमि भी मध्य हजार दुनिया से आती है। उनके पास महान हजार दुनिया में एक पृष्ठभूमि है। मैंने सुना है कि उनके मूल दुनिया के साथ एक मामूली संबंध भी है। इन दिनों आपको अपनी पृष्ठभूमि को देखना होगा जब आप बाहर जाते हैं। हो, क्या ये लिंगमू पवित्र भूमि है जो राष्ट्रपति ली के लिए एक तारीख पेश करना चाहता है? हाँ, ये उनका संत है, लेकिन राष्ट्रपति ली के पास पहले से ही उनके दिल में है। लिंगमू पवित्र भूमि की पृष्ठभूमि सभी के कानों तक पहुंचने लगी और यहाँ
तक कि सनरेन लीग की शाखा यहाँ भी थोड़ी भयभीत थी। आखिरकार ये सिर्फ एक शाखा है और उनका अधिकार पर्याप्त नहीं है, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि दूसरे पक्ष के मूल क्षेत्र के साथ संबंध हैं। नतीजतन सैनरन अलायंस ने चुप रहने के लिए चुना, अन्य बलों का उल्लेख नहीं करने के लिए। निजी कमरे में, जहां आत्मा लकड़ी की पवित्र भूमि स्थित थी, एक भव्य और सुंदर महिला सोफे पर बैठी थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत थी। उसके पीछे कई शक्तिशाली गार्ड हैं। उन्होंने 110,000 मूल्य बिंदुओं की पेशकश की, लेकिन इस समय वे लगातार महिला की शिकायतों को सुन रहे थे। हम्फ, ली जुन, ये बेवकूफ वास्तव में मुझे अस्वीकार करने की हिम्मत करता है। मैं उस लड़की से भी बदतर हूँ जिसे जून वाई कहा जाता है। ये शिकायतें सभी के कानों तक पहुंचती रही, लेकिन किसी ने भी जवाब देने की हिम्मत नहीं की। हालांकि ये लोग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन जून वाई नाम की महिला के बारे में सोचते हैं। यह उसे हल्के बादलों द्वारा कवर चंद्रमा के रूप में उज्ज्वल के रूप में वर्णन करने के लिए एक अतिशयोक्ति नहीं होगी, और हवा द्वारा उड़ाए गए बर्फ के टुकड़े के रूप में फड़फड़ाने के रूप में। हालांकि संत न केवल सुंदर है, बल्कि उत्कृष्ट योग्यता भी है। उसके हार्डवेयर का वर्णन करना वास्तव में कठिन है। एक व्यक्ति संयुक्त रूप से 2 संतों से बड़ा है। कुछ और के अलावा ली जान की बहुत अच्छी आंख है। ये सभी के सच्चे हैं विचार, लेकिन कोई भी इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं करता है। इस समय संत सर्वोच्च निजी कमरे को उसके चेहरे पर एक आक्रोश के साथ देख रहे थे। बड़े स्तन वाले राक्षस थे जून वाई। बस जब सभी ने सोचा कि नीलामी की वस्तु लिंगमू पवित्र भूमि के हाथों में गिरने वाली थी, तो जून वाई, जो इस समय चुप था, बोली लगाना शुरू कर दिया था। ट्रेवलर एलायंस 150,000 मूल्य अंक प्रदान करता है। कोई भावना नहीं थी, और वह बहुत शांति से बोली लगाती है, जैसे कि 150,000 मूल्य अंक कुछ भी नहीं था। लेकिन केवल जून वाई और अन्य लोग जानते हैं कि ये महान खलनायक ली जुन द्वारा उन्हें दिए गए विशेषाधिकार हैं। आप जो भी चाहते हैं, बस चिल्लाते हैं। यह वैसे भी आपका अपना पैसा नहीं है। अचानक बदलाव ने सभी मेहमानों को और भी अधिक उत्साहित कर दिया। 15,000 मूल्य के अंक, यह उसी तरह दिया गया था। विज्ञापन। अन्य निजी कमरे भी बहुत आश्चर्यचकित थे। वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन समय यात्रियों के गठबंधन के बल पर आहें भर सकते थे, और साथ ही वे अधिक सावधान हो गए। आखिरकार कोशन संप्रदाय की त्रासदी बहुत पहले नहीं है, हमारी स्मृति में अभी भी ताजा है। 10 निजी कमरों में केवल एक जो नहीं बोलता था वह जू यिन था। इस बार वह विशुद्ध रूप से दृष्टि का आनंद लेने के लिए आया था। मुझे लगा कि वह कुछ अच्छा शूट कर सकता है, लेकिन किसने सोचा होगा कि उसे कुछ भी नहीं मिल सकता है, भले ही उसने अपने अंडरपैंट्स को बेच दिया हो। तो बस एक दर्शक बने, शायद ये लोगों को रहस्य की भावना दे सकता है। हालांकि जू यिन भी जून वाई के बारे में बहुत उत्सुक थे। जून, हाँ, ट्रांसमीटर एलायंस कहाँ से आता है? सोचते हुए जू यिन ने भी उस जानकारी को याद किया जो बॉस जून ने उन्हें समूह चैट में बताया था। उस भयानक शाखा के बारे में सोचते हुए वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थरथराहट। बाई वुचांग ने उस दृश्य के बारे में भी सोचा जहां उसे पहले पीटा गया था, और वह खुद को गुनगुना रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ली एक्सुन वास्तव में इस तरह की पागल महिला को पसंद करती है। उसका स्वाद वास्तव में अजीब है। हालांकि सबसे दुखी एक लिंगमू पवित्र भूमि थी। जून या की बोली सुनने के बाद उनके संत ने गुस्से में उड़ान भरी। हो, वह बस्ती लड़की वित्तीय ताकत में हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रही है ना? हम आपको 200,000 देंगे। इससे पहले कि उसके आस पास के लोग उसे रोक पाते, उसने पहले ही कीमत रख दी थी, और बोली की कीमत तुरंत 200,000 तक पहुंच गई। हालांकि सभी ने विशेषाधिकार के मूल्य को कम करके आंका, और ली एक्सुन को हर चीज के लिए भुगतान करना पड़ा। संत की पेशकश को सुनकर जून वाई ने बेहोश मुस्कुराया और लापरवाही से कहा, ट्रेवलर एलायंस 300,000 मूल्य अंक। दहाड़ दहाड़ दहाड़। हर कोई उत्साहित था। 300,000 मूल्य अंक उन बेहद घमंडी 9वें स्तर के योद्धाओं को उनके लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। इसे बस इतना ही डालते हुए ट्रेवलर्स एलायंस वास्तव में शक्तिशाली है। इस समय यहाँ तक कि ली जान भी दंग रह गया। ऐसा लगता है कि मिस जूनिया के माता पिता उसे बहुत सारे पॉकेट मनी देते हैं। क्या उन्हें लगता है कि मैं बेकार हूँ और हमें एक साथ होने से रोकता हूँ? अगर हम बाहर निकलते हैं तो क्या मैं आपका समर्थन कर पाऊंगा? क्या आप एक अंशकालिक नौकरी ढूंढना चाहते हैं, एक रेडियो होस्ट हो, या पेनकेक्स बेचते हैं? ली जान के गुनगुनाने के कारण उसके शरीर में सिस्टम से अवमानना हो गई। धिक्कार है, यह अशुभ आदमी ली जान। उसे यह महसूस नहीं हुआ कि दूसरा व्यक्ति आपके कार्ड को स्वाइप करना चाहता था। विज्ञापन। अध्याय 26 सभी मेरा। जैसा कि जून वाई ने अचानक कीमत को बुलाया, सभी ने इस रोमांचक मूल्य को एक अच्छा शो देखने की मानसिकता के साथ देखा। निजी कमरे में जब लिंगमू पवित्र भूमि के संत युवती एक प्रस्ताव देने वाले थे, तो उसे उसके बगल में त्वरित बुद्धि नौकरानी द्वारा रोका गया था। संत, उसके साथ परेशान मत करो। हमारे पास इस बार केवल 500,000 मूल्य अंक हैं, और हम अभी भी अंतिम नीलामी आइटम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह वही है जो आपके पिता आत्मावुड के पवित्र भगवान ने आपको करने का निर्देश दिया। उद्धरण चिन्ह। निश्चित रूप से अपने पिता को लाने के बाद आत्मावुड की पवित्र महिला अंत में शांत हो गई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह बस इसे जाने देती है। से प्रस्ताव देखे बिना लिंगमू पवित्र भूमि 9वीं रैंक के मजबूत व्यक्ति के अवशेष जून या के निजी कमरे में भेजे गए थे। खैर, भुगतान किए बिना दयालु। पूरी प्रक्रिया के दौरान जून हाँ तैयार था और ली एक्सन भी तैयार था। यह आपसी सहमति की बात थी। सर्वोच्च निजी कमरे में भेजी जा रही नीलामी की वस्तुओं को देखते हुए ली एक्सन ने भी खुद को अपने उत्साह को दबाने के लिए मजबूर किया। महान मिस जून हाँ मेरी दयालुता को स्वीकार करने लगी है। अगली बार क्या हमें एक जीवित 9वें स्तर के दानव को पकड़ना चाहिए और इसे मिस जून को देना चाहिए? ली जान के विचार बह गए कि कौन जानता है कि कहाँ है। उन्होंने देखा कि उनके शरीर में सिस्टम एक गहरी सांस लेता है, और फिर बहुत कम आवाज में कहा, डिंग, मेरे मेजबान, क्या आप भूल गए कि उसने कहा कि आप इसे कम कीमत पर खरीद सकते हैं? आप क्यों नहीं जाते हैं और 1000 या 800 प्राप्त करते हैं? ये सुनकर ली जान ने सीधे इनकार कर दिया। आप ये कैसे कह सकते हैं? आप इतने क्षुद्र कैसे हो सकते हैं? अगर मिस जूनिया के माता पिता को इस बारे में पता था, तो उन्हें लगता है कि मैं कंजूस था। सिस्टम, अगली बार ऐसा न करें। वैसे भी उस चीज की कोई लागत मूल्य नहीं है। भगवान को पता है कि क्यों कोशान संप्रदाय के लड़के को अचानक मिस जून वाई की गणना करने के लिए तंत्रिका मिली। अब वह अचानक मर गई होगी। मुझे जो महिलाएं पसंद हैं वे सिर्फ डरावनी हैं। हे उद्धरण चिन्ह। यह महसूस करते हुए कि ली जान अब प्यार के दलदल में फंस गया है, सिस्टम असहाय है। आपको उस मेजबान को उठाना होगा जिसे आप खुद चुनते हैं, भले ही इसका मतलब रोना हो।
इसके अलावा अगर ली जान वास्तव में एक बूटलेग होने से बाहर खड़ा है और उस व्यक्ति का साथी बन जाता है तो ये पूरे वांजी नीलामी के लिए भी एक अच्छी बात होगी। खैर ये सिस्टम के लिए भी अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि महिला का कोई बुरा इरादा नहीं है। अन्य मेहमानों की नज़र में ये सब समय यात्रियों के गठबंधन के धन के कारण था और वे ली नाम के व्यक्ति से पूरी तरह से अनजान थे जो चुपचाप पर्दे के पीछे योगदान दे रहे थे। अंत में अंतिम नीलामी आइटम को ऊपर उठा दिया गया था, लेकिन यह एक पिंजरे के रूप में निकला। अब सभी का ध्यान इस पर खींचा गया था क्योंकि यह अंतिम नीलामी आइटम हाईलाइट था। विज्ञापन यहाँ तक कि जून हाँ मदद नहीं कर सकता, लेकिन बगल में देखो इस समय नीलामीकर्ता ने भी अंतिम नीलामी आइटम का परिचय देना शुरू किया। हर कोई यहाँ आज के लिए अंतिम नीलामी आइटम है, एक आइटम जो निश्चित रूप से आपको पैसे के लिए महान मूल्य देगा क्योंकि वह निषिद्ध रक्त के साथ एक मरणोपरांत बच्चा है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, पिंजरे को सभी के सामने प्रदर्शित किया गया और अंदर बैठे हुए कपड़े वाले एक बच्चे को खाली देखा गया। मेरे आसपास की हर चीज को देखते हुए मैं जिज्ञासा और भ्रम से भरा था, लेकिन डर का पता नहीं था। लेकिन दूसरों के लिए यह एक अनूठा खजाना है, निश्चित ब्लडलाइन के साथ बहुत कम से कम उसके पीछे एक 9वें स्तर का आंकड़ा है। यदि कोई इसे बर्दाश्त कर सकता है तो शायद वह निश्चित स्थिति के लिए भी आकांक्षा कर सकता है। इस समय नीलामीकर्ता ने हड़ताल करना जारी रखा, जबकि लोहे के गर्म था। हर कोई उसके पिता एक सच्चे वर्जित थे, लेकिन कुछ दिनों पहले उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए किसी को भी परेशानी पैदा करने के बारे में चिंता न करें। उसकी माँ सिर्फ एक छोटी सी दुनिया की एक व्यक्ति थी और उसके ठिकाने अब अज्ञात हैं। जो कोई भी उसे पकड़ सकता है वह अंततः 9वें स्तर के मास्टर के पास सक्षम होगा। यहाँ तक कि अगर वह अंत में तब्बू तक नहीं पहुँच सकता है तो यह आधे चरण की वर्जना तक पहुँचने के लिए पर्याप्त होगा। मध्य हजार दुनिया में कोई भी आपको हरा नहीं सकता है और यहाँ तक कि महान हजार दुनिया में आपके पास एक जगह होगी। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपनी बोली लगाओ। शुरुआती मूल्य 100,000 मूल्य अंक है और प्रत्येक बोली वृद्धि 10,000 मूल्य अंक से कम नहीं होनी चाहिए। इस कीमत ने सीधे अधिकांश लोगों को हतोत्साहित किया, लेकिन हर कोई बहुत उत्साही था। वे ये भी जानना चाहते थे कि बच्चा किसके हाथों में समाप्त हो जाएगा। निश्चित रूप से निजी कमरों में लोग जल्द ही बैठने में असमर्थ हो गए। रक्त ब्लेड संप्रदाय 110,000, ब्लैकवुड संप्रदाय 130,000 मूल्य अंक, मर्करी गिल्ड 150,000, बाउंटी गिल्ड 200,000, सनरन लीग 250,000, आत्मा लकड़ी की पवित्र भूमि में 300,000। जल्द ही कीमत 50,000 की दर से बढ़ गई और इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया। निश्चित रूप से जो लोग निजी कमरों में बैठ सकते हैं वे आर्थिक रूप से मजबूत हैं। ये सभी का आम विचार था और वे ये भी देखना चाहते थे कि क्या सर्वोच्च कमरे में व्यक्ति कार्रवाई करना जारी रखेगा। इस समय जून वाई पिंजरे में बच्चे को घूर रहा था, या अधिक सटीक होने के लिए वह बच्चे की आंखों को घूर रही थी। विज्ञापन, क्या आप डरते नहीं हैं? आप इतने कमजोर हैं। ये काफी दिलचस्प है। मुझे ये चाहिए बहन। उद्धरण चिन्ह। जब लिंगमु पवित्र भूमि ने आधे मिलियन की उच्च कीमत को बुलाया तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। चिल्लाना जारी रखना होगा। खैर वास्तव में मैं पैसे से बाहर हूँ। यदि वह चिल्लाता रहता है तो उसे अपनी संपत्ति बेचना होगा। आखिरकार वह अभी भी एक बच्चा है और अभी तक बड़ा नहीं हुआ है। उसकी हत्या भी की जा सकती है। बस जब सभी ने सोचा कि बच्चा आत्मा की लकड़ी की पवित्र भूमि के हाथों में गिरने वाला है तो सर्वोच्च निजी कमरे ने बात की। ट्रेवलर एलायंस 600,000 मूल्य अंक। उन्होंने सीधे कीमत में 100,000 की वृद्धि की। ये कीमत यहाँ के अधिकांश लोगों के जीवन को खरीदने के लिए पर्याप्त थी। अचानक कीमत में वृद्धि ने सभी को शो देखना जारी रखा, लेकिन लिंगमु पवित्र भूमि के निजी कमरे में सेंट गर्ल पहले से ही उग्र थी। बकवास। उस हलचल लड़की का क्या मतलब है? बस 100,000 जोड़ें। आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या आपको मुझे इस तरह से धमकाना है? सियोलू, क्या हमारे पास कोई पैसा बचा है? सियोलू, जिसे अचानक संत द्वारा बुलाया गया था, के पास खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और धीरे धीरे कहा गया, संत, हम इस बार केवल 500,000 लाए, इसलिए हम शूटिंग जारी रखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इन शब्दों ने संत को एक भारी झटका दिया और उसने गुस्से और शिकायत से भरी आंखों के साथ सर्वोच्च निजी कमरे को देखा। ये बस्ती गर्ल इतनी समृद्ध है, मैं आपको बाद में एक सबक सिखाती हूँ। मैं आपको बता दूंगा कि जब आप बाहर जाते हैं तो ये ताकत सबसे महत्वपूर्ण बात है। जून वाई की कीमत ने भी सभी को दूर कर दिया और किसी ने भी इस बुरी किस्मत को छूने की हिम्मत नहीं की। इसलिए हर कोई केवल असहाय रूप से देख सकता था, क्योंकि पिंजरे को कई रिसेप्शनिस्टों द्वारा ले जाया गया था जब तक कि इसे सर्वोच्च निजी कमरे में नहीं ले जाया गया। निजी कमरे में केवल जून वाई और बच्चे को छोड़ दिया गया था और दूसरे बुरखल पुरुष दरवाजे के बाहर रख रहे थे। ठीक उसी तरह बच्चे और जून फिर एक दूसरे को घूरते रहे। अंत में जून हाँ मुस्कुराया और मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, क्या मुझे तुम्हारा नाम मिल सकता है? ये सुनने वाला बच्चा कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था। एक पल के बाद ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ भी पता नहीं चला और उसने हताशा में अपना सिर हिला दिया। उसका कोई नाम नहीं है। इस दृश्य को देखकर जून वाई भी हंसे। तबू का बेटा वास्तव में इस स्थिति में समाप्त हो गया। ये वास्तव में अप्रत्याशित था। फिर जून हाँ ने लापरवाही से कहा, फिर अब से आपको मेरा अंतिम नाम जून और आपका दिया गया नाम क्यूई जून क्यूई लेना चाहिए। जब आप बाहर जाते हैं तो मेरा नाम कहना। याद रखें, अगर कोई आपको बुल देता है तो उसे चेहरे पर थप्पड़ मारें। याद रखें, यदि आप मेरे साथ घूमना चाहते हैं तो आपको निर्मम होना होगा। विज्ञापन। अध्याय 27। पुरुष और महिला। नीलामी खत्म हो गई थी और सभी ने स्वतंत्र रूप से खरीदारी शुरू कर दी, जबकि कुछ लोगों ने भी अपने शिकार मिशन शुरू कर दिए। जून वाई और उनके साथी सड़क पर सुचारू रूप से यात्रा करने में सक्षम थे। कौशान संप्रदाय के नेता उनके लिए एक सबक था। बुल्ली पुरुषों के समूह के बीच एक बच्चा जो केवल कुछ साल का था, वह टीम का पालन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। जून वाई के पीछे निकटता से चल रहा था। हर कोई जानता है कि वह निषिद्ध बेटा है जो निकट भविष्य में विश्व सागर में एक किंवदंती बन सकता है। इस समय ली जंग भी छोटी लड़की को देखे बिना भी चला गया। इस समय उसकी आंखें इस आकर्षक महिला से भरी थीं। मिस जून हाँ, आप इस नीलामी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप खरीदारी क्षेत्र में जाना चाहते हैं और एक नजर रखना चाहते हैं? आप जो भी चुने मेरे कार्ड के साथ पसंद और भुगतान करें। उद्धरण चिन्ह। ली जंग की डोमिनिंग उपस्थिति ने भी अपने आसपास के सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राष्ट्रपति ली इस महिला के लिए इतने चौकस होंगे। मुझे नहीं पता कि ईर्ष्या और घृणा से भरी आंखों
के साथ कितनी महिलाओं ने जून को देखा। यहाँ तक कि जुनिया के पीछे का छोटा जूनकी भी अपनी भ्रमित आंखों से ली जून को देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह अजीब चाचा जिसने उसे यहाँ अपहरण कर लिया था वह अब इस तरह अभिनय कर रहा था। हाँ, इसे एक बूटलेकर कहा जाता था। जून वाई ने अभी भी अपनी बाहों को मोड़ दिया, दो महान सिद्धांतों को पकड़े हुए, और एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। इस समय इसके बारे में भूल जाओ राष्ट्रपति ली, मुझे अभी भी वापस जाना है और एक रिपोर्ट लिखना है। मैं इस बार राष्ट्रपति ली की दया के लिए आभारी हूँ। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहने के बाद उसने ली जन पर एक कोक्वेटिश नजर डाली। आखिरकार यदि आप चाहते हैं कि घोड़ा चलाए तो आपको इसे घास खिलाना होगा। ली एक्सन को यह महसूस करने के लिए कि उनके प्रयासों को पुरस्कृत किया गया है। यह वह अनुभव है जो जून हुआंग ने उस पर पारित किया। जैसा कि अपेक्षित था, उस मोहक नजर के तहत ली एक्सन वहां खड़ा था जैसे कि वह सोचने की क्षमता खो चुका था, जबकि जून वाई और उसका समूह पहले से ही नीलामी से बाहर चला गया था। इस समय ली सुन का दिल पहले से ही एक गड़बड़ में था, जैसे कि समय वापस चला गया था, सब कुछ पुनर्जीवित हो रहा था और यह वसंत से भरा था। एक शब्द में ली जन हैरान था। सिस्टम, क्या आपने देखा है कि मिस जून? हाँ, मुझे दिलचस्पी लेनी चाहिए। उसने सिर्फ ग्रेट लव कहा और मुझ पर भी झपकी ली। इस बार कुछ भी मुझे रोक नहीं सकता है। मैं जॉन्कन दुनिया में खरीदारी करने जा रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके विश्वासघाती धन अर्जित करें, अन्यथा मिस जुनिया का परिवार निश्चित रूप से हमें एक साथ होने से रोक देगा। ओह, शायद उसके भाई बहन हैं और हमें उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की जरूरत है, साथ ही साथ चाची और चाचा। और इस समय ली जान आखिरकार राज्य में आ गया था और वह वांजी नीलामी को मजबूत बनाने के लिए हर साधन की कोशिश करने के लिए दृढ़ था। हालांकि शुरुआती बिंदु अजीब है। विज्ञापन। हालांकि उनकी प्रणाली बहुत पहले से व्याकुलता को नजरअंदाज करने के लिए चुनी गई थी। ली जान की वर्तमान उपस्थिति को देखते हुए वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपने अतीत के बारे में सोचता था। इसके अलावा वह खुद से भी बेहतर है। काश, क्या यह भाग्य है? सिस्टम ने आह भरी और ली एक्सन को रोकने का इरादा नहीं किया। आखिरकार सभी दुनिया की नीलामी को माल को लगातार अपडेट करने की जरूरत थी और दुनिया जितनी अधिक होगी उतनी ही बेहतर चीजें थीं। बस जब सिस्टम ये देखने वाला था कि कौन सी मध्य हजार दुनिया को धमकाने में आसान था, तो बाहरी दुनिया से एक जोर से शोर आया। बूम! किसी ने नीलामी के बाहर बोली लगाई। ली जान, जिन्होंने महसूस किया कि कुछ गलत था, जल्दी से बाहर निकला क्योंकि उसने मिस जून की उपस्थिति को महसूस किया था। नीलामी घर के बाहर लिंगमू पवित्र भूमि जून वाई और अन्य का सामना कर रही थी। लिंगमू सेंट ली लिंगेक्सी ने खुद ही जोर से शोर मचाया। जब धुआं साफ हो गया तो ली लिंगेक्सी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जब वह जून या को देखता था तो उसे बिना किसी नुकसान के बीच में सुरक्षित रूप से संरक्षित किया गया था। धिक्कार है, ये लोग इतने मोटे क्यों हैं? ली लिंगेक्सी, जिनके पास तीसरे स्तर की ताकत है, को थोड़ा जीनियस भी कहा जा सकता है। आखिरकार वह धोखा नहीं दे रही है। हालांकि वे बोयरली पुरुष जून वाई और अन्य के लिए सबसे अच्छा मांस ढाल बन गए। यहाँ तक कि छोटे जून की जुनिया के पीछे छिपा हुआ था, जुनिया की स्कर्ट को दोनों हाथों से कसकर पकड़ रहा था। इस समय ली लिंगेक्सी अपने लोगों के साथ आया, जूनिया के गर्व क्लीवेज को देखा, फिर खुद को देखा और उसके साथ और भी अधिक दुखी महसूस किया। उसने जून को इशारा किया और चिल्लाया, हम्फ। दूसरी तरफ बस्ती गर्ल, क्या आप बाहर आने की हिम्मत करते हैं और मुझे एक एक से लड़ने की हिम्मत करते हैं? मेरे पीछे मत छिपो। ये सुनकर जून वाई ने अपनी भौहें उठाई, फिर दूसरी पार्टी के कपड़ों पर पैटर्न को देखा और समझा कि दूसरी पार्टी किस तरह का बल है। मैंने पहले जो अफवाहें सुनी उसके साथ संयुक्त मेरे दिमाग में कुछ अनुमान हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की ईर्ष्यालु साजिश होगी मुझे। क्या ये आमतौर पर वह खलनायक नहीं होना चाहिए जो नायिका के लिए लड़ता है? अब महिला खलनायक पुरुष लीड के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। आपको इसे पहले कहना चाहिए था। मैं ली जन के लिए आपके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस बारे में सोचते हुए जून वाई ने जून क्यूई को धीरे से थपथपाया, उसे जाने के लिए संकेत दिया और फिर धीरे धीरे ली लिंगेक्सी के सामने चला गया। खैर, उसकी तुलना में लंबा, उससे बड़ा, उसकी तुलना में सुंदर ली लिंगेक्सी पूरी तरह से पराजित है। उसके सामने जून वाई को देखते हुए ली लिंगेक्सी निगलने में मदद नहीं कर सका। इस तरह के एक आदर्श उपस्थिति के प्रति शत्रुता महसूस करना वास्तव में कठिन था। कोई आश्चर्य नहीं कि ली जान खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। अगर मैं एक आदमी होता तो मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता है ना। विज्ञापन। नहीं नहीं नहीं, आप किस बारे में सोच रहे हैं? ली लिंगेक्सी ने अपना सिर हिलाया। कुछ गलत विचारों से छुटकारा पाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन उन छवियों ने बीज की तरह जड़ें लेना शुरू कर दिया। कोई और रास्ता नहीं था। ली लिंगेक्सी को शांत होने का नाटक करना पड़ा और कहा, आप बड़े स्तन वाली लड़की हैं। आप ली एक्सन को बहलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि मैं उसे पसंद करता हूँ? दुर्भाग्य से जून वाई ने उसे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक चंचल मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। ली लिंगेक्सी को इस तरह से देखा गया था। ली लिंगेक्सी को घूरने के लिए शर्मिंदा महसूस हुआ और उसकी गति को तुरंत दबा दिया गया। यहाँ तक कि वह अपना चेहरा लाल मुड़ने से नहीं रोक सकती थी, जैसे कि वह शर्मीली थी। आपको मुझे देखने की अनुमति नहीं है और आप अभी भी देख रहे हैं। आप मुझे धमका रहे हैं। वो वाह। 3 सेकंड से भी कम समय में ली लिंगेक्सी वापस भाग गया, जैसे कि उसे कुछ अन्याय का सामना करना पड़ा है और एक मजबूत बूढ़ी औरत के पीछे छिप गया है। इस अचानक बदलाव को देखकर हर कोई दंग रह गया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि बूढ़ी औरत भी असहाय लग रही थी। वह दूसरे व्यक्ति को हरा नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसके करीब खड़ी थी। क्या ये सिर्फ अपमान के लिए नहीं पूछ रहा था? इसके अलावा जून वाई नाम की महिला वास्तव में एक चलने वाला हार्मोन है और यहाँ तक कि वे महिलाओं के रूप में खुद को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकती हैं। बस जब सभी को लगा कि मामला हल हो गया है तो एक गंजा आदमी अचानक लिंगमू पवित्र भूमि से बाहर चला गया और उसका लक्ष्य जून वाई था। आप संत को धमकाने की हिम्मत कैसे करते हैं? मरो। गंजा आदमी ताकत से 7 के स्तर पर है। वह इस बार लिंगमू होली लैंड के नेता हैं और ली लिंगेक्सी के बूटलेकर भी हैं। उसके सामने आकर्षक जून हाँ को देखते हुए चालाक का एक संकेत गंजे आदमी की आंखों में चमकता था। इस कदम के 2 उद्देश्य थे, एक को संत पर एक अच्छी छाप बनाना था और दूसरे को फायदा उठाना था। तब मुझे दोनों तरफ महिलाओं द्वारा गले लगाया जाएगा। क्या यह अद्भुत नहीं होगा? इस बारे में सोचते हुए गंजे आदमी का हाथ लगभग 5 मीटर जून के भीतर था और ली जून, जो गुप्त रूप से देख रहे
थे, कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। यहाँ आपकी अनुकूलता में सुधार करने का अवसर आता है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे लोग हैं जो उनसे तेज हैं। बूम, एक बेजोड़ आभा अचानक उतर गई और सभी जीवित प्राणियों को एक पल में दबा दिया गया, विशेष रूप से गंजे आदमी जो उस पल में राख में बदल गया। इस समय हर कोई अचानक शून्य में देखा, केवल एक जोड़ी को देखने के लिए विशाल आंखों की गहराई में दिखाई देती है। इस समय यहाँ तक कि उन स्थानीय 9वें क्रम के मजबूत लोगों ने भी दाने जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें वहां से गिरने का संकट महसूस हुआ। अंधेरे में ली जन भी भड़क गया, क्योंकि आभा का फट वही था जैसा कि उसने नीलामी घर में महसूस किया था। आधा कदम, वर्जना, विज्ञापन, अध्याय 28। मेरी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है। कौन युवा महिला का अनादर करने की हिम्मत करता है? हाफ सटिप टैबू की आभा ने अब पूरे शून्य को भर दिया, जैसे कि यह अगले क्षण में नीचे दबाएगा। यहाँ तक कि ली एक्सन को ऐसा लगा जैसे वह एक दुर्जेय दुश्मन का सामना कर रहा था, क्योंकि जो व्यक्ति आया था उसकी ताकत उससे अलग नहीं थी, इसलिए उसे कार्यक्रम स्थल में रहना पड़ा। बेशक लिंगमु पवित्र भूमि के लोग और भी घबरा गए थे। एक अर्धचरणीय व्यक्ति को एक नौकर के रूप में मना किया गया है। क्या ट्रांसमीटर एलायंस है? अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रैवलर्स एलायंस के बारे में कोई संदेह नहीं था, सभी संदेह गायब हो गए हैं। इस समय ली लिंगेक्सी भी बेहद घबराई हुई थी, यहाँ तक कि अगर उनके पिता आए तो यह आधे चरण निषिद्ध विशेषज्ञ की मदद करने में सक्षम नहीं हो सकता है, जब तक वह ब्रह्मांड में पवित्र भूमि के शक्तिशाली लोगों से संपर्क नहीं कर सकता था। ये सोचकर ली लिंगेक्सी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी गर्दन के चारों ओर लटकते हुए लटकन को कस गया। इस समय विशाल आंखों की जोड़ी जून वाई पर केंद्रित थी और वे सम्मान से भरे हुए थे। मिस, तुम भयभीत हो? वह इतना विनम्र था कि हर कोई जो यहाँ खरीदारी करने के लिए आया था वह कल्पना नहीं कर सकता था कि एक मजबूत आदमी जिसके पास दुनिया में जगह थी वह वास्तव में भी ऐसा ही करेगी। क्या ये पृष्ठभूमि द्वारा लाई गई भयानक निवारक है? तू यहाँ तक कि ली जन लगातार सोच रहा था, एक नौकर के रूप में सेवा करने के लिए आधा सौतेला वर्जित। क्या ये हो सकता है कि एक क्रय अधिकारी के रूप में मिस जूनिया की पहचान सिर्फ प्रशिक्षण के लिए है और उसका परिवार और भी अधिक भयानक है? ट्रैवलर्स एलायंस को उकसाया नहीं जाना चाहिए। अच्छा, क्या मैं आपके परिवार में शादी कर सकता हूँ? आगे क्या हुआ ये सोचकर कि ली जन अनिवार्य रूप से फिर से ट्रैक से भाग गया, ये देखते हुए कि उसके शरीर प्रणाली पूरी तरह से सशस्त्र थे और अपने जीवन के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। हाफ सटिप निश्चित स्ट्रॉन्गमैन के इस तरह के रवैये ने सभी को सीधे जून को देखने की हिम्मत नहीं की और यहाँ तक कि उनकी आत्माओं की गहराई से एक डर महसूस किया। जून वाई लापरवाही से सिकुड़ गया। कुछ नहीं, बस एक छोटी बहन के साथ खेलना, वापस जाओ। ये सुनकर विशालकाय आंखों की जोड़ी ने भी उनके दबाव को वापस ले लिया। इस समय सभी ने महसूस किया कि जीवित रहना कितना अच्छा था, यहाँ तक कि उन 9वें स्तर के मजबूत व्यक्ति इस तरह के हैं। यद्यपि 9वें आदेश समय की लंबी नदी में अपनी छाप छोड़ सकते हैं, लेकिन निशान अविनाशी है और वे अमर हैं। विज्ञापन, एक ही स्तर के विरोधियों के खिलाफ लड़ना, छाप को दूर करने के लिए बार बार हत्या पर भरोसा करने से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने निश्चित शक्ति में महारत हासिल की है वह आपके साथ इन खेलों को नहीं खेलेंगे। वे आपके सामने आपके निशान को रगड़ रहे हैं और कुंजी यह है कि आप उन्हें वापस नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं भले ही आप चाहें। एक बार निशान चला जाने के बाद तथाकथित 9वें स्तर के स्ट्रॉन्गमैन के पास केवल एक जीवन बचा होगा और एक बार मृत होने के बाद वह वास्तव में मर जाएगा। जब विशालकाय आंख गायब होने वाली थी तो आधे चरण निषिद्ध विशेषज्ञ ने फिर से बात की। मिस, हमने हाल ही में इस दुनिया में चरम दुष्ट गिरोह के निशान खोजे हैं और आपके पिता के वंश के कई टैबू बड़ों का पता लगाने के लिए तैयार हैं। ईविल गैंग को परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए कृपया जल्द से जल्द शाखा में लौटें। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जून हाँ थोड़ा डूब गया, जैसे कि चरम दुष्ट गिरोह की उत्पत्ति भी असाधारण थी और वे एक मजबूत दुश्मन थे। जून वाई ने बस थोड़ा सिर हिलाया, ये दर्शाता है कि वह समझ गई थी। अंत में भयानक विशाल आंखें आखिरकार गायब हो गईं, लेकिन किसी ने भी इस क्षण में कोई भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। ली लिंगेक्सी, जो लटकन को कसकर पकड़ रहा था, कांप रहा था, क्योंकि उस पर एक सांस लॉक थी, जैसे कि वह अगले सेकंड में मर जाएगी। इस समय जून वाई को धीरे धीरे ली लिंगेक्सी के सामने चलते हुए देखा गया था और किसी ने भी पूरी प्रक्रिया के दौरान उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि लिंगमु पवित्र भूमि के लोग भी अंधे लग रहे थे और बस उम्मीद करते थे कि क्रोध उन पर नहीं निकाला जाएगा। जून वाई ने साधारण से कुछ भी नहीं किया, लेकिन धीरे से ली लिंगेक्सी के सुंदर चेहरे को चुटकी ली और फुसफुसाया, छोटी बहन, मैं अब जा रहा हूँ। अधिक पपीता का दूध पीना याद रखें और सपाट मत बनो। जैसे ही ये शब्द बोले गए, ली लिंगेक्सी, जो मूल रूप से बेहद घबराए हुए थे, तुरंत शर्मा गए और उसके सिर को नीचे कर दिया। जल्द ही जून वाई ने बुरी पुरुषों के एक समूह के साथ छोड़ दिया और छोटे आदमी जून क्यूई ने जून वाई को देखा जैसे कि वह एक मूर्ति हो। इस समय ली जान अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए ऊपर नहीं गया। अभी दृश्य के आधार पर वह ये भी जानता था कि बीच में अंतर कितना बड़ा है दोनों के। वह कड़ी मेहनत करेगा, वह प्रयास करेगा और वह निश्चित रूप से 10,000 दुनिया की नीलामी सभी आकाश और दुनिया के लिए एक व्यापारिक केंद्र बना देगा। तब तक वह आधिकारिक तौर पर उसका पीछा करना शुरू करने के लिए योग्य होगा। ये कहा जाना चाहिए कि ली जन ने अब कभी महसूस नहीं किया है कि वह इतना मजबूत बनना चाहता है। जून वाई और उसका समूह बिना किसी निशान के गायब होने के बाद हर कोई इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया और उनके शब्द ट्रैवलर्स एलायंस के समय के डर से भरे हुए थे। बेहद बुराई गिरोह के बारे में भी अलग अलग राय हैं। आखिरकार वे कैसे कमजोर हो सकते हैं यदि वे इस तरह के शक्तिशाली बल का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं? ब्रह्मांड की तुलना में उनकी कल्पना से अधिक जटिल है। हो सकता है कि जब वे बाहर जाते हैं तो वे थोड़ा बकवास से मिलते हैं और उसके पीछे कोई है जिसे वे अपमानित नहीं कर सकते। विज्ञापन पृष्ठभूमि एक ऐसी चीज है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। जल्द ही यहाँ जानकारी फैली हुई थी, क्योंकि यहाँ विभिन्न दुनिया के लोग थे। सूचना का प्रसारण लगभग हमेशा एक दुनिया से दूसरी दुनिया में होता है। टाइम ट्रैवलर्स एलायंस और एक्सट्रीम ईविल गैंग भी पहली बार ब्रह्मांड में दिखाई दिए। क्या आपने सुना है, ट्रांसमीटर एलायंस को वर्ल्ड सागर की गहराई से आने के लिए कहा जाता है? आपकी जानकारी बहुत देर हो चुकी है। क्या आप जानते हैं कि ट्रांसमीटर एलायंस में कितने मजबूत लोग हैं? 9वां स्तर बारिश की तरह है और वर्जनाएं बादलों की तरह हैं। उनके ऊपर और भी मजबूत हैं। यह आपकी खबर को अपडेट करने का समय है। क्या आप चरम दुष्ट गिरोह को जानते हैं? वे एक ऐसी ताकत हैं जो समय यात्रियों के गठबंधन के साथ आगे पीछे लड़े हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने अब एक और दुनिया पर कब्जा कर लिया है।
मुझे लगता है कि समय यात्री गठबंधन मजबूत है। क्या आप जून वाई नाम की एक महिला को जानते हैं? उसके अधीनस्थ भी आधे चरण निषिद्ध मजबूत लोगों को नौकरों के रूप में उपयोग करते हैं। इसके साथ कौन तुलना कर सकता है? मैंने ये भी सुना कि ट्रांसमीटर एलायंस के निषिद्ध बुजुर्गों और चरम दुष्ट गिरोह के लोग जमकर और अनगिनत दुनिया भर में लड़ते थे। हाँ, मैंने ये भी सुना कि लड़ाई खून और लाशों का समुद्र था और मजबूत लोग गिर गए। ये वास्तव में चौंकाने वाला था। आपको ये जानकारी कैसे पता चला? मैंने इसके बारे में सुना है। जैसे जैसे खबर जारी थी, इन दोनों बलों के बारे में अधिक से अधिक अफवाहें उभरी। आज आप किसी को एक वर्जना को मारते हुए देखते हैं, कल आप किसी को विश्व सागर को पार करते हुए देखते हैं। ये सब जानकारी एक स्रोत से आती है और यह है कि सुनो। हालांकि केवल एक चीज जो निश्चित है वह यह है कि जून वाई के आधे चरण की वर्जना के साथ नौकर होने का प्रदर्शन सभी द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह अकेले सभी को सावधान करने के लिए पर्याप्त है। एबिस चेतना अंतरिक्ष में जून हुआंग ने मिश्रित भावनाओं को महसूस किया क्योंकि उन्होंने उसके सामने आधा चरण टैबो का आधा मिनट का अनुभव कार्ड देखा। लेकिन सौभाग्य से दोनों बलों के नाम पहले ही ज्ञात हो चुके हैं, इसलिए वे भविष्य में किसी भी चीज के लिए दूसरों को दोषी ठहरा सकते हैं। ये सोचकर जून हुआंग ने थोड़ा बेहतर महसूस किया। इसके बाद आइए इस समय की फसल पर एक नजर डालें, एक 9वें स्तर के मजबूत आदमी का अवशेष और थोड़ा एक उस छोटी सी चीज को खारिज करने के लिए जून वाई ने उसे छोटे बगीचे में लाया है जहां एबिस आभा सबसे मजबूत है। यह वह जगह है जहां जनाया माली काम करता है। यह एक सुंदर बहाना है कि वह प्रकृति की खुशबू को महसूस करे। विज्ञापन अध्याय 29 9वें स्तर का अवशेष। इस समय समर्थन चाकू जून हुआंग के सामने तैर रहा था और सिस्टम द्वारा विश्लेषण किया जा रहा था। थोड़ी देर बाद सिस्टम की आवाज दिखाई दी, डिंग टिल्डर यह इतना आसान है। विश्लेषण सफल रहा। विश्लेषण में वृद्धि हुई है। 9वें स्तर की उत्पत्ति बहुत क्षतिग्रस्त, एक 9वें स्तर के जीवन हथियार उद्धरण चिन्ह। बाद में चाकू से बेहद शुद्ध ऊर्जा का एक स्ट्रैंड छीन लिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण 9वीं रैंक विशेषज्ञ के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत था। विज्ञापन जून हुआंग ने इस्तेमाल किया मूल को आकर्षित करने के लिए रसातल की सांस और धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश करने दें। राजसी शक्ति ने जून हुआंग को दायरे की बाधाओं के माध्यम से तोड़ने में मदद करना शुरू कर दिया। यद्यपि केवल मूल का एक निशान है, ये जून हुआंग के लिए एक महान टॉनिक है जो केवल दायरे के तीसरे चरण में है। एक पल में उनकी आभा उठती रही, तीसरे चरण के चरम से चौथे चरण के शुरुआती चरण तक, चौथे चरण के मध्य चरण तक, चौथे चरण के देर चरण तक, चौथे चरण के शिखर तक, 5वें चरण का प्रारंभिक चरण। इस समय बढ़ती आभा बंद हो गई। उसी समय जून वाई, जो धीरे धीरे एबिस आभा के साथ जून क्यूई को प्रभावित कर रहा था, ने भी ताकत में बदलाव को महसूस किया। गति में वृद्धि बढ़ गई और रसातल की मोटी आभा जूनकी के शरीर में बहती रही। जूनकी का खून एबिस द्वारा लगातार मिटने लगा। निषिद्ध बच्चे की तथाकथित पहचान उसके शरीर में कुछ निषिद्ध रक्त होने से ज्यादा कुछ नहीं है, जो उसे तेजी से उसकी ताकत में सुधार करने में मदद कर सकती है। अब रसातल के कटाव के तहत जूनकी का खून धीरे धीरे उत्परिवर्तित हो रहा है और शरीर में निषिद्ध रक्त उबालना शुरू हो जाता है, जैसे कि इस उत्परिवर्तन के खिलाफ लड़ना। लेकिन ये जगह कहाँ है? ये रसातल है। रसातल से फुसफुसाते हुए जून वाई ने इस वाक्य को धीरे से बोला और फिर एक पीला चेहरे के साथ जमीन पर गिर गया। जून क्यूई ने केवल यह महसूस किया कि उसका मन अनगिनत आवाजों से भर गया था जो उसके दिल में गहरी इच्छाओं को जागृत कर रहा था। वह उतनी मजबूत नहीं थी जितनी कि वह बाहर की तरफ देखती थी, अन्यथा वह उस पल में जून या की स्कर्ट को कसकर नहीं रखती थी। यदि संभव हो तो वह तथाकथित निषिद्ध बच्चे की पहचान नहीं चाहती है। वह अब और नहीं छोड़ना चाहती है और भटकने का जीवन नहीं जीना चाहती। बस बढ़ते रक्त को दबा दिया गया था और रसातल के अनगिनत औरस ने उसे लगातार बदलना शुरू कर दिया। आज से निषिद्ध रक्त भी रसातल के निशान के साथ चिन्हित किया जाएगा। उसी समय जूनकी के रंग में भी थोड़ा सुधार हुआ और उसके दिमाग में दर्दनाक दृश्य गायब हो गए। इस क्षण से उसकी स्मृति भी बदल दी जाएगी और वह अब गरीब छोटी चीज नहीं होगी जिसे नीलाम किया गया था। इसके बजाय वह रसातल में पैदा हुए एक शक्तिशाली व्यक्ति की संतान थी। विज्ञापन उसके शुरुआती वर्षों में उसके सभी रिश्तेदारों की मौत दुनिया के सागर में हुई क्योंकि रसातल की शक्ति के कारण केवल उसे छोड़ दिया। बाद में एक दिन संयोग से वह राक्षसों के एक समूह द्वारा खाया जाने वाला था, लेकिन एबिस चेतना के महान अवतार द्वारा देखा गया और उसका छोटा अनुयायी बन गया। स्मृति यहाँ समाप्त हो गई। जून क्यूई ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसके चारों ओर के छोटे बगीचे को देखा और जून वाई जो उसे अपनी बाहों के साथ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत था, जून क्यूई जल्दी से खड़ा हो गया और नीचे गिरा दिया, ये कहते हुए कि मास्टर जूनिया, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मैं बगीचे की सफाई करते हुए सो गया। कृपया मुझे क्षमा करें मास्टर। उसकी छोटी आंखों में घबराहट को इस समय नहीं रोका जा सकता था और उसके कांपते हुए शरीर ने यह भी साबित कर दिया कि वह वास्तव में चिंतित थी कि जून वाई उसे छोड़ देगा। जून क्यूई को देखते हुए, जिसे साफ धोया गया था और एक नौकरानी पहनावा पहने हुए था, जून हाँ मदद नहीं कर सकता था, लेकिन सोचता था क्या ये बाल श्रम को नियोजित करने के रूप में गिना जाता है। दरअसल इस समय जूनकी के पैर जूनिया के रूप में लंबे समय तक नहीं थे और वह वास्तव में सिर्फ एक छोटी सी बात थी। जून याया ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और कहा, उठो बस मेरे साथ बाहर जाओ और तुम कुछ नए कपड़े खरीदो। ये कहने के बाद वह जूनकी को दूर ले गया, भले ही जूनकी के चेहरे पर उलझन में नजर डाले। कपड़े खरीदने के लिए जून हुआंग ने स्वाभाविक रूप से उन्हें सिस्टम से खरीदा। आखिरकार ली जान की वांजी नीलामी में इस समय किसी भी बच्चे के कपड़े नहीं हैं। इस समय जून हुआंग ने भी पर्याप्त ताकत जमा की थी। उनकी बढ़ी हुई ताकत को महसूस करते हुए जून हुआंग की मानसिकता भी लगातार बदल रहा है। ताकत में अचानक वृद्धि के बारे में सबसे वर्जित बात पिछड़ी मानसिकता के कारण होने वाले अहंकार को नियंत्रित करने में असमर्थता है। इसलिए जून हुआंग इस समय लगातार खुद को शांत कर रहा है। एक लंबे समय के बाद जून हुआंग ने धीरे धीरे एक सांस छोड़ दी और अंत में बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के लिए अपने आग्रह को दबा दिया। इस समय जून हुआंग ने सिस्टम में एक फंडिंग एप्लीकेशन पॉपअप देखा। डिंग ओवी बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए गतिविधि निधि के रूप में 300 अंक का अनुरोध करता है। क्या आप भुगतान करना चाहते हैं? बच्चों के कपड़े इतने महंगे क्यों हैं? उन्हें पहनने के बाद क्या आप हैक होने से नहीं डरते हैं या आप अपने भौतिक शरीर के साथ हिंसक दानव को हरा सकते हैं? मुझे लगता है कि वह अपने लिए कुछ खरीदना चाहती है। बहुत सारी शिकायतों के बाद जून हुआंग ने भुगतान की पुष्टि करने के लिए आखिरकार क्लिक किया।
एक अर्थ में ये भी खुद पर पैसा खर्च कर रहा था। आखिरकार ऐसा लगता है कि मुझे अभी तक कोई वेतन नहीं मिला है। दूसरी तरफ जून वाई ने भी 300 अंक प्राप्त करने के बाद एक वास्तविक मुस्कान दिखाई, न कि नकली मुस्कान जो उसने ली। एक सुन की तरह लंबे समय तक अभ्यास किया था। विज्ञापन कंजूस मूल निकाय से गतिविधि निधि प्राप्त करना आसान नहीं है। थोड़े उत्साह के साथ जून वाई ने सिस्टम मॉल का एक कैस्ट्रेटेड संस्करण सिस्टम द्वारा दी गई अनुमति को खोला। बच्चों के कपड़े उपहार पैक 10 अंक। हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ है, चाहे वह थोड़ी नौकरानी हो या थोड़ी परी, यदि आप इसे खरीदते हैं तो आपको अपने जीवन में कभी भी कपड़े नहीं खरीदने होंगे। वालसी लिमिटेड एडिशन लिपस्टिक सेट 50 अंक। मैंने इसे मेजबान के लिए सिफारिश की लेकिन अस्वीकार कर दिया गया, इसलिए मैं इसे केवल आपको बेच सकता हूँ। आपको रुचि होनी चाहिए है ना। वास्तविक मगरमच्छ चमड़े का बैग 80 अंक। यह एक मगरमच्छ राक्षस की त्वचा है जो चौथे स्तर में प्रवेश कर चुका है। ये सभी के लिए बिल्कुल उचित है। हर सफल महिला के पास एक बैग होना चाहिए जो उससे मेल खाता हो। खैर, जैसा कि अपेक्षित था, बच्चों के कपड़ों का एक उपहार पैकेज खरीदने के लिए 10 अंक खर्च करने के बाद जून वाई ने खरीदारी शुरू कर दी। जैसे ही उसने अपनी खरीदारी की होड़ शुरू की, जून हुआन को सोचा गया था कि वह लगातार ताज़ा खपत रिकॉर्ड को देखता था। मुझे याद है कि मैंने केवल उसकी उपस्थिति बदल दी है। क्या उसका दिल मेरे जैसा ही नहीं होना चाहिए? क्या उसने पहले से ही एक महिला होने का सार पकड़ लिया है? क्या उसने अपना लिंग पूरी तरह से बदल दिया है? इस तरह के संदेह के साथ जून हुआंग ने अभी भी उसे एक संदेश भेजा और उसे चाकू भी भेजा। आखिरकार एबिस के मुख्य कमांडर के रूप में जब वह वापस लौटता है तो उसे व्यवसाय में उतरना पड़ता है। तो जून हा, जिन्होंने अभी मेकअप पर डाला गया था, ने ये संदेश प्राप्त किया। डिंग ओमेगा बैककोट ओ अपने मेकअप पर डाल देना बंद करो। होस्ट बॉस चाहता है कि आप जल्द से जल्द अन्य दुनिया पर आक्रमण करें, अन्यथा आपका बोनस काट दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अब जून वाई की लड़ाई की भावना पैदा हो गई थी। उसने कहा कि वह बोनस के अलावा कुछ भी कटौती कर सकती है। जैसे ही उसने सोचा, उसने ऐसा किया। चाकू प्राप्त करने के बाद उन्होंने इसे अपने विशेष रूप से कम जगह में डाल दिया। हमेशा की तरह उन्होंने हिंसक राक्षसों और अनुयायियों के एक समूह के साथ सेट किया। आखिरकार वर्तमान राक्षस और जानवर वास्तव में मानक तक नहीं है। उसी समय जू यिन, जो अंडरवर्ल्ड लौट आए, ने भी एक निश्चित दुनिया पर अपनी जगहें बनाई। इस नीलामी के बाद उन्हें एक महान मनोवैज्ञानिक झटका लगा। यह उसे ये भी बताता है कि ताकत सबसे मौलिक निर्भरता है। लेकिन सौभाग्य से अगर मैं भविष्य में किसी से मिलता हूँ तो मैं अभी भी 2 प्रश्न चिन्ह शक्तिशाली पुरुषों समूह के मालिक और जून तियादी से मदद मांग सकता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें इन 2 प्रश्नों को मजबूत करने के लिए मजबूत पुरुषों का सामना करना होगा, है ना। इसलिए इस बार उन्होंने टीम को व्यक्तिगत रूप से एक ऐसी दुनिया में ले जाया जहां अंडरवर्ल्ड के आदेश को स्थापित करने की आवश्यकता थी। विज्ञापन अध्याय 30 जाल पफ। एक आकृति बहुत दूर खटखटाई गई और हवा में खून थूकते रहे। इस क्षण में गर्वित वॉन्डर को मुस्कुराते हुए 5 पर्वत तलवार संप्रदाय की सम्मेलन स्थल, जो मूल रूप से एक जीवंत दृश्य था, अब लाशों और रक्त की नदियों से भरा हुआ है। 5 पहाड़ों के नेताओं ने इस समय अपने शरीर का समर्थन करते हुए इस समय नीचे गिरा दिया। रक्त ने धीरे धीरे उनकी आंखों को धुंधला कर दिया और उनके शरीर ने अनियंत्रित रूप से कांप दिया। उन्हें समझ नहीं आया कि विशेषज्ञों का ऐसा समूह अचानक क्यों आया और एक शब्द कहे बिना उन सभी को हरा दिया। इन बुली लोगों के पास सामान्य शरीर के आकार नहीं है। किसी के पास पेक्टोरल मांसपेशियां कैसे हो सकती हैं जो किसी के सिर को कुचल सकती है? तू इन मार्शल कलाकारों को लगातार मारते हुए देखकर इन बड़े संप्रदायों के नेता एक हताश स्थिति में थे और शायद ही खुद को बचा सकते थे। बहुत से लोगों ने भी दूसरों को कुछ समय के लिए पकड़ने के लिए कहने के बारे में सोचा ताकि वे बच सकें, लेकिन अक्सर जो लोग सबसे तेजी से चलाते हैं वे सबसे तेज मर जाते हैं। ये सब कुछ का इंतजार कर रहा था। इस समय हुशान संप्रदाय के नेता युबुकुन पहले से ही समूह से मदद मांग रहे थे। अगर वह मदद नहीं मांगे तो वह शायद आज मर जाएगा। सज्जन तलवार युबुकुन स्तर 0, कोई आओ मदद करना, मैं मर रहा हूँ। आज सभी सदस्य बस मेरी पत्नी काओ काओ स्तर 0 से प्यार करें। क्या नरक। जैसे ही मैं ऑनलाइन आया, मैंने लगातार 3 बार मदद मांगी। MOSHAN टाओइस्ट प्रीस्ट लिन जियू स्तर 0, क्या हुआ? खाली नेस्ट ओल्ड बोन एंड सोल गाउन स्तर 2, ये लोग ताकत में केवल स्तर 1 हैं। मैं जा सकता हूँ और उनकी मदद कर सकता हूँ जब तक कि ग्रुप लीडर वर्ल्ड चैनल खोलता है। सज्जन तलवार युबुकुन स्तर 0, बहुत बहुत धन्यवाद। अंडरवर्ल्ड जू यिन स्तर 1 के लॉर्ड, मैं किसी को भी भेज सकता हूँ। जू यिन, जिन्होंने अभी एक छोटी सी दुनिया में प्रवेश किया था और अंडरवर्ल्ड में आदेश स्थापित किया था, ने भी उस समूह से खबर देखी। मैं समूह में एहसान हासिल करने के लिए इस तरह के एक अच्छे अवसर को कैसे याद कर सकता हूँ? बस ये लोग परिचित क्यों दिखते हैं? क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? इस तरह के संदेह के बावजूद जू यिन ने अभी भी कुछ यिन चाओ और ब्लैक वुचांग प्रशंसक वुजियू को समर्थन के लिए जाने के लिए तैयार किया। समूह में लुढ़कते हुए संदेशों को देखकर जियो यू ने तुरंत युबुकुन की दुनिया के लिए मार्ग खोला, जिस तरह से कोई भी प्रवेश कर सकता है। विज्ञापन जल्द ही सभी समूह के सदस्यों ने एक वीर और उच्च उत्साही तरीके से विश्व चैनल में कदम रखा। इस समय युबुकुन को इतना स्थानांतरित कर दिया गया था कि वह लगभग रोया। ठीक है, समूह में भाइयों को अच्छी तरह से मिल सकता है और जब कुछ होता है तो वे वास्तव में मदद करते हैं। समूह के सदस्यों के समर्थन के साथ युबुकुन बहुत बेहतर लग रहा था, यहाँ तक कि थोड़ा गर्व भी। जल्द ही उन पेशी पुरुषों ने जगह को घेर लिया। 1 दर्जन से अधिक मांसल पुरुषों ने 100 से अधिक मार्शल कलाकारों को घेर लिया। यदि ये दृश्य फैल जाना होता तो ये दुनिया में एक बड़ी जिज्ञासा बन जाती, लेकिन ये तथ्य है, ये दर्जन या इतने मांसपेशियों के पुरुष पहले स्तर पर हैं और इन 0 स्तरीय लोगों को पहुंचना वास्तव में आसान नहीं है। इस समय कई अंधेरे दरारें अचानक किनारे पर दिखाई दी और उनसे निकलने वाली आभा ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस दुनिया के मूल निवासी इस समय भयभीत पक्षियों की तरह हैं। यह असाधारण दृश्य, जो अभी उन लोगों द्वारा मारे जाने के डर से जुड़ा हुआ है, ने अपनी मानसिक स्थिति को इस समय बहुत अच्छा नहीं बना दिया है। केवल युबुकुन को इस समय बहुत राहत मिली, क्योंकि वह जानता था कि उसके समूह के दोस्त आ गए थे। निश्चित रूप से कई प्रतीत होता है शक्तिशाली आंकड़े उन अंधेरे दरारों से बाहर चले गए। इस समय युबुकुन भी हुशान संप्रदाय के कई जीवित सदस्यों को सबसे बाहरी किनारे पर लाया और जोर से चिल्लाया, एंस ओल्ड लिन, मैं यहाँ हूँ। अब युबुकुन ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया, यहाँ तक कि लिन जियू और अन्य जो अभी बाहर चले गए थे।
उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया। उसी समय दर्जन या इतने मजबूत पुरुषों ने भी उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जो बाहर आए थे, जो आए इस समय का समर्थन करने के लिए उनकी कमान के तहत एन सोल गाउन और कई अभिभावक थे, साथ ही ताओवादी पुजारी लिन जी यू भी थे। अंत में प्रशंसक वुजियू जू यिन के तहत ब्लैक इम्परमेनेंस और यिन दूतों का एक छोटा समूह था। दूसरों के लिए भले ही वे आना चाहते थे, उनके पास पर्याप्त ताकत नहीं है और वे असफल हो सकते हैं। बहुत अधिक अभिवादन के बिना इन लोगों ने तुरंत उन कठिन लोगों के साथ लड़ना शुरू कर दिया और लड़ाई के बाद भी उन लोगों को भी खटखटाया जो काफी मजबूत नहीं थे। एन्स और उनके कई अभिभावकों ने उन कठिन लोगों को लगातार पीछे हटाने के लिए अपनी दूसरे स्तर की ताकत पर भरोसा किया। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि हे वुचान प्रशंसक वुजियू की तरह एक तीसरे स्तर के मजबूत व्यक्ति भी हैं। युद्ध की स्थिति एक पल में उलट गई और जब सभी ने सोचा कि संकट हल होने वाला है तो एक ठंडी आवाज अचानक सभी के दिमाग में आ गई। हे, कैसे आ गया? चरम दुष्ट गिरोह पहले से ही इतने सारे अज्ञात ताकतों को वश में कर चुका है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक बल जिसने दुनिया को दबा दिया तुरंत सभी को दबा दिया, यहाँ तक कि उनमें से सबसे मजबूत प्रशंसक वुजियू अचानक जमीन पर दबाया गया था। विज्ञापन उन तथाकथित मार्शल कलाकारों का उल्लेख नहीं करने के लिए जिन्हें इस समय सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। इस आवाज को सुनकर प्रशंसक वुजियू और एन्स जिन्हें जमीन पर पिन किया गया था, दोनों ने एक परिचित आकृति के बारे में सोचा था। ये पागल महिला है। इससे पहले कि वे इसका पता लगा सकें, एक अप्रतिरोध्य बल ने तुरंत सभी को नियंत्रित कर लिया और वे आत्मविनाश भी नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे अप्रतिरोध्य बल ने उन सभी को खड़ा कर दिया, लेकिन वे केवल एक आसन को बनाए रख सकते थे और वे अपनी आंखें भी नहीं हिला सकते थे। और जो व्यक्ति अपनी दृष्टि में आया था वह जूनिया था, जो अपनी बाहों के साथ मुस्कुरा रहा था। ओह, उसके बगल में एक बैग ले जाने वाला एक छोटा बच्चा भी था। दोनों समूह के सदस्य और जो वांजी नीलामी में गए थे, वे बेहद असहज महसूस करते थे क्योंकि वे इस युवा महिला को नाराज नहीं कर सकते थे। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैंने दिखावा किया होता कि मैंने यू बुकुन के बारे में कोई खबर नहीं देखी थी। ये समूह के सदस्यों के बारे में आम विचार था और यू बुकुन को गूंगा था। उन्हें समझ नहीं आया कि उनकी छोटी छोटी दुनिया इस तरह के एक महान भगवान को कैसे आकर्षित कर सकती है। दूसरों के पास एक ही विचार था, विशेष रूप से हे वुचान प्रशंसक वुजियू। उन्होंने स्पष्ट रूप से याद किया कि पिछली बार जब वे इस पागल महिला से मिले थे तब भी वह तीसरे स्तर पर थी। ये केवल कुछ दिन हो गया है और वह पहले से ही 5 स्तर पर है। क्या वे सभी जो शक्तिशाली परिवारों से इतने डरावने हैं? तू इस समय जून हा ने बहुत ही अनफ्रेंच टोन में कहा, आप चरम दुष्ट गिरोह से आप क्यों नहीं दिखाते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं बाहर आने के लिए तैयार हूँ इससे पहले कि आप यहाँ सभी को मार सकूं? जैसे ही ये शब्द बोले गए, हर किसी का दिमाग उथल पुथल में था क्योंकि महिला को लगता था कि उसने अभी बुराई गिरोह का उल्लेख किया है। इसके अलावा उन्हें मिली खुफिया जानकारी के अनुसार ट्रेवलर्स एलायंस और इविल गैंग के बीच एक अपरिवर्तनीय संघर्ष है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे इस बार निर्दोष पीड़ित हैं? इस महिला का लक्ष्य बेहद दुष्ट गिरोह के सदस्य हैं जो इस दुनिया में दुबके हुए हैं। अब जो लोग व्यवसाय को जानते हैं वे आंसू में हैं। आप 2 बड़ी ताकतें मौत से लड़ रही हैं। आप इन छोटे चिंगाटों के लिए चीजों को मुश्किल क्यों बना रहे हैं? जैसा कि उन लोगों के लिए जो कुछ भी नहीं जानते थे, वे पूरी तरह से एक विदेशी भाषा को सुनने की स्थिति में थे, उनकी छोटी आंखों में बड़े संदेह के साथ। बस जब हर कोई सोच रहा था कि बेहद दुष्ट गिरोह के सदस्य कौन थे, तो हुशान संप्रदाय में छिपा हुआ एक आकृति अचानक यू बुकुन के पास पहुंची और चिल्लाया, लाओ यू, आपको हमारे मिशन को पूरा करना होगा। मैं उन्हें वापस पकड़ लूंगा, आप जाओ। ऐसा कहने के बाद यह व्यक्ति अचानक विस्फोट हो गया, जिससे दबाने वाले बल में अंतराल हो गया। फिर वह जून वाई की ओर बढ़ा, जबकि यू बुकुन जो वह था जहां वह था उसके चेहरे पर एक उलझन में था, जैसे कि कहना है, बड़ा भाई कॉनर तुम हो, चारों ओर गड़बड़ करना बंद करो, हम एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। विज्ञापन